मैं उसके साथ में बैठ रहा हूँ जबरदस्ती पूरा पूरा दिन, सारे काम छोड़ के, खाना भी नहीं खा रहा हूँ ना पानी पी रहा हूँ, उसके पास बैठ रहा हूँ जाके। नानी है घर पे नहीं जा रही है बिल्कुल, मामू तुम्हें तो मैं कुछ नहीं कह रहा। कोई भी कितना बड़ा आदमी होगा जिसकी मैं सुनता हूँगा और मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, मैं करूँगा नहीं भाई। तक सेट कर दूंगा मैं तुझे, तेरी औकात दिखा दूंगा। मुझसे ज़्यादा बोल लेगा तो बत्तख सेट करने का मतलब ये है। ये वोटिंग का नहीं होता सीक्वेंस तो ऑब्वियसली मैं सो जीत। सबको पैसा चाहिए होता है भाई जिंदगी में। किसी को जाके आप ये बोल दोगे ना गेम खेलूंगा, एक थप्पड़ मारेगा, फिर किससे क्या होता है, नौकरी पे लग, चल काम कर। वो देखा आपने, वो जिन आके कुछ कान में फूंकता है और आप उसके बस में हो जाते हो, ऐसा जिन है भाई, वो काला जिन। उसका सारा चिट्ठा मैंने अपने ऊपर ले लिया कि मैं तुझे एलिमिनेट कर रहा हूँ, मैंने तुझे घर से निकाला। बच्चे मेरे घर पे गेट बजा रहे हैं दोपहर में, घर वालों को परेशान कर रहा है, गेट खोल लो हमें चिल गेमर से मिलना। मेरे घर वाले कह रहे हैं कौन चिल गेमर, कहूँ यार उनसे अब नमक हराम हो जाऊंगा तो अच्छी बात थोड़ी है। मैं 20 साल से सिंगल हूँ भाई, मुझे कोई कन्या दिलवाओ, शादी.com पे मेरा वो डलवाओ। सलमान भाई आ रहा हूँ मैं। आज हम टैली मसाला के यहाँ आ चुके हैं और आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए क्योंकि आज मैं अपनी ज़िंदगी की असली कहानी बताने वाला हूँ। हेलो वेलकम टैली मसाला, मैं हूँ फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त मेरे वो गेस्ट जिनको पहले तो कहते थे अहमद और अब उनको कहते हैं चिल गेमर। वेल, कैसे उनकी शुरुआत हुई अहमद से लेके चिल गेमर तक की, ये कहानी है उनकी। और बैठे हुए मेरे साथ में मेरे भाई जो आ गए हैं शो में बहुत धमाका मचाकर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई, हाउ आर यू? ये गुलाब आपके लिए पहले। थैंक यू सो मच भाई। से पहले ही गुलाब। भाई इसी गुलाब से सब कुछ शुरू हुआ था जी हाँ, इस गुलाब से सब कुछ शुरू हुआ था, इस गुलाब पे सब कुछ खत्म होगा मेरी कब्र पे। अरे नहीं भाई, बहुत अच्छा खेले हो आप और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर जी। और बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको प्यार दिया है। अरे जिस तरह से आप देख रहे होंगे बाहर निकल कर। मैंने अभी तो देखा नहीं, अभी भी तो आया हूँ थोड़ी देर पहले। सो भाई मेरा सवाल ये है जी, शुरुआत से शुरुआत करते हैं, ठीक है? करेंगे हम गेम के ऊपर बात करेंगे, प्लेग्राउंड पे बात करेंगे। पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि मतलब कि अहमद किस तरह से चिल गेमर बना। अरे ये तो बड़ी दुख भरी कहानी है, इमोशनल मत हो जाना आप। बहुत दुख भरी कहानी है। तो ये कहानी शुरू होती है जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था। आपको डेट पता है मेरे यूट्यूब चैनल की? बताइए। 1 फरवरी 2020। अरे आपको याद है? तो तब मैंने, उससे पहले ही मैंने बहुत सारे चैनल बनाए अपने, बट वो चले नहीं। तो मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट की 2016 में, जब इतने फ़ोन वोन नहीं होते थे लोगों के पास। तो मेरे घर पे भी कोई फ़ोन नहीं था, लेकिन उस टाइम पे ना टच वाले फ़ोन मेरे घर पे आया था, कोई एंड्रॉयड फ़ोन जिसे कहते थे। तो मैंने उसमें यूट्यूब देखा, मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, लोग वीडियो बनाते हैं ऐसे करके, तो मैंने भी ट्राई किया। अब होता नहीं था, इसके लिए नहीं है, कुछ सीखा नहीं तो क्या वीडियो बनाऊँगा। बड़ा ट्राई किया, घर वाले डांटते थे कि भाई फ़ोन वोन मत ले। फिर आया 2018। अब जब 2018 में आया फ्री फायर, और फ्री फायर मैंने खेलना शुरू किया, फ़ोन था नहीं, तो पड़ोसी के यहाँ जाता था, किसी दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ कि भाई तू फ़ोन दे दे अपना, उसके साथ में बैठ रहा हूँ जबरदस्ती पूरा पूरा दिन, सारे काम छोड़ के, खाना भी नहीं खा रहा हूँ ना पानी पी रहा हूँ, उसके पास बैठ रहा हूँ जाके कि थोड़ी देर को फ़ोन दे देगा मैं भी खेल लूँगा, या उसको बैठ के देख लूँगा साइड में बैठ के कि भाई कैसे चल रहा है गेम। तो फिर मेरे अब 12th क्लास चल रही थी, तो मैं गेम वेम मेरा बीच में छूट गया और घर वाले भी कह रहे थे कि भाई तू क्या कर रहा है, ये गेम खेल के क्या ही होगा, क्या कर लेगा गेम खेल के। तो लेकिन मुझे पता था अपने ऊपर ना कहीं रहता था कि यार पढ़ाई वढ़ाई भी ठीक है, 12th क्लास चल रही है ठीक है, लेकिन मुझे ना तुम 12th क्लास के बाद फ़ोन दिला देना। मैं अपने घर वालों से ये रख रहा था कि मैं पास कर लूँगा, मुझे पास होती फ़ोन दिला देना, क्योंकि मैं फ़ोन के बिना जब तुम्हारे पास गैजेट नहीं होगा तो तुम क्या बनाओगे और क्या लोगों को दिखाओगे। और मुझे पता था कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है भाई, मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे गैजेट ही नहीं मिल रहा। मुझे फ़ोन दो ला के यार, कोई मेरे घर वाले फ़ोन दिलाने को तैयार नहीं। पापा कहते कि तू फ़ोन दिलाएंगे तो बिगड़ जाएगा। मैं कहा हैं, फ़ोन से कैसे बिगड़ जाते हैं, लेकिन पूछूंगा पापा से घर जाके अब कैसे बिगड़ते हैं फ़ोन से। और ये कब की बात है? ये 2018 की? हाँ जी, ये 2018 की बात है। कौन से क्लास में थे? अच्छा ये बताइए। मैं 12th क्लास में थे। था। हाँ जी। तो फिर जब पहली बार जब आपने उनसे बोला फ़ोन चाहिए मुझे, पापा का क्या रिएक्शन था उस वक्त? पापा का रिएक्शन है तो भाग जा यहाँ से, भाग, फ़ोन लेगा, फ़ोन लेगा तू, फ़ोन लेगा, फ़ोन लेके बिगड़ जाएगा। और मैं बार बार कहता था, तुम पीट भी देते थे बार बार। मेरी मम्मी बहुत मारती थी मुझे इस बात। किताब लेके बैठ, किताब लेके बैठ, चल कमरे में। और कमरे में किताब लिए बैठा हूँ, फ़ोन की याद आ रही है, अपना दिमाग तो वहीं है। किताब सामने रख दोगे बच्चे के, अगर दिमाग ही उसका वहाँ पे है जो वो करना चाहता है, तो किताब क्या कर लेगी उसमें, वो कैसे पढ़ लेगा। लेकिन फिर भी मैंने, जब मुझे ये थोड़ा सा था कि यार अच्छा मैं 12th क्लास पास कर लूँगा ना तो मुझे फ़ोन मिल जाएगा,
और मुझे फ़ोन मिल गया एक बार, फिर तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा। तो ये ना वो मोटिवेशन आ मतलब गई। पूरी चीज़ मतलब ये थी कि पहले चाहिए फ़ोन, बाद में करेंगे कुछ और शुरू। हाँ, अरे फ़ोन के बिना तो कुछ होने वाला था ही नहीं, क्या कर लेता मैं कोई चांदी की चम्मच लेके पैदा थोड़ी हुआ बॉलीवुड में कि मुझे आती मूवी मिल जाएगी। हमें तो करनी पड़ती है भाई मेहनत। तो फिर 12th क्लास क्या हुआ, जब रिजल्ट आया 12th क्लास का, तो मेरी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई। और भाई मैं सोचा अब तो कंपार्टमेंट आ गई, अब किस मुंह से कहूँ मैं घर वालों से कि मुझे फ़ोन दिला दो। अब पापा हमारे ऑफिस गए थे, अब शाम को आ रहे पापा आके रिजल्ट पूछ रहे हैं कि रिजल्ट का क्या हुआ। मैं गायब, मैं घर से भाग गया। तो जब मैं घर आया तो पापा कहते हाँ भाई रिजल्ट का क्या हुआ। मैं कहा क्या हुआ, रिजल्ट का पास हो गया लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। पापा कहते कि कैसे हुआ उस सब्जेक्ट में फेल। मैंने कहा मुझे क्या पता उन्होंने, मैं तो बढ़िया करके आया था, ये वो करके आया था। तो फिर मैंने कंपार्टमेंट का अपना एग्ज़ाम दिया और मैं उसमें ही पास हो गया अच्छे नंबर से, 12th क्लास क्लियर कर ली। अब घर वालों से ना मुंह नहीं खुल लिया मेरे कहने का कि मुझे फ़ोन दिला दो, क्योंकि भाई तू तेरी कंपार्टमेंट आ चुकी है और घर वाले यही टोंट मारेंगे तुझे हर बार कि तू फेल हो गया था, अब भी फ़ोन मांग रही है, अब भी फ़ोन चाहिए तुझे, किस बात के लिए चाहिए तुझे फ़ोन, तो कुछ कर नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, फ़ोन से क्या कर लेगा, किसी को भी लगेगा, किसी का घर वाला भी होगा। तो फिर मैंने उनको समझाया कि भाई मुझे फ़ोन दिलाओ। तो रोता, भाई मैं रोता था लिटरली, झिझक के कि मुझे फ़ोन दिलाओ, लड़ता था 2-2 दिन 3-3 दिन। लेकिन जब मुझे लड़ते लड़ते घर वालों से 1 महीना हो गया ना नहीं दिलाने को फिर रहा फ़ोन, फिर मैंने सोचा यार और कुछ दिमाग लगाओ, मगर कुछ तो करोगे जिससे मुझे फ़ोन। मेरे भैया रहते थे नोएडा, घर पे नहीं रहते थे, मैं घर पे रहता था। मैंने उनको फ़ोन लगाया, मैं उनको सामने रोया 2-3 घंटे। मैं कहा भैया मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये लोग समझते नहीं हैं, आप तो समझते हो मुझे। अब वहाँ मेरे भैया के पास कोई जॉब नहीं थी क्योंकि मेरे भैया ही बाहर पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मेरी वजह से कॉल और सेंटर में, भैया क्या करते थे उस वक्त में? वो कॉलेज में थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो भैया को मैंने फ़ोन करके रोया धोया, तो भैया मुझसे बड़े क्लोज़ हैं, तो बड़ा ही दुखड़ा सुनते हैं वो मेरा। तो फिर मेरे बड़े भैया ने मेरे लिए कॉल सेंटर में जॉब की 1 महीना, सिर्फ मुझे फ़ोन दिलाने के लिए। फिर उन्होंने मुझे पैसे इकट्ठे करके मुझे फ़ोन दिलाया एक रियलमी का, जो कि अभी मैं प्लेग्राउंड में लेके गया था तो प्लेग्राउंड वालों ने खो दिया वो। अरे तो उस फ़ोन से मेरा बड़ा दिल जुड़ा हुआ था, बड़ा दुखी हूँ। वो फ़ोन मैं सिर्फ इसलिए रखता था अपने पास कि ये दिखाता रहे कि मैं कहाँ से नहीं आया नहीं, हूँ। हाँ, कि वो मुझे ना अपनी औकात याद रहे इस फ़ोन को देख कर बार कि यार तू कहाँ से आया, तू कुछ नहीं है। शुरुआत यहाँ से हुई थी। शुरुआत यहाँ से हुई थी और वो फ़ोन खो गया मेरा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, वो फ़ोन मिल नहीं रहा। तो फिर फ़ोन दिला दिया मेरे भैया ने मुझे। जिस दिन फ़ोन आया भाई, मैंने, एक गेमर क्या करेगा बैठ के, मैं तो मस्त अपना फ़ोन में गेम इंस्टॉल किया फ्री फायर और लग गया उस पर दबा के। ये काम भाई मैंने पूरे 3 साल किया है। जब मुझे वो फ़ोन मिला है पूरे 3 साल एक कमरे में बंद रहा हूँ मैं। घर वालों से गाली सुनी है, रिश्तेदार आके कह रहे हैं तू क्या हो गया है, क्या तेरे सर में क्या घुस गया है, तुझे किसी ने जादू टोना करा दिया क्या, तू किसी के फ़ोन के बस में हो गया क्या, कह रहे फ़ोन के बस में हो गया क्या तू। तो बड़ी मुझे गालियाँ वालियाँ पड़ी रिश्तेदारों से, अपने खुद के घर वालों से पीटा भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, तुम सुबह ही जाओगे एक मोबाइल लेके, चार्जर लेके एक रूम में जाओगे बिना कुछ खाए पिए, बंद हो गए, जाके पूरे दिन गेम खेल रहे हो, शाम को उतर के आ रहे हो खाना खाने, वो भी खाना खा के फिर से रूम में और वहीं सो गए। ये क्या रूटीन है भाई, किसी को भी बुरा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता था कि यार मैं यहाँ जितनी मेहनत करूंगा ना ये चीज़ मुझे मिलेगी, क्योंकि भाई कोई देखे ना देखे तुम्हारी मेहनत ऊपर वाला जरूर देखता है। लेकिन उस वक्त की अगर मैं बात कहूँ तो किसको आप फॉलो कर रहे थे? क्या लगता है कि भाई किसको पहली बार देखा था कि ये करते हुए कि हाँ भाई इस यूट्यूबर गेमर जो है इसने गेमिंग से अपनी शुरुआत की और अब ये थोड़ा बहुत नहीं सही जा भाई, रहा है? मेरा ना ऐसा है कि मेरे ना किसी को देख के शुरुआत नहीं होती थी। मेरा ना ऐसा रहा है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ना कुछ करना है, और जब मुझे लगता है ना कि अच्छा इस चीज़ में अच्छा हूँ तो मैं घुस जाता हूँ उसमें, मैं घुस जाता हूँ। मुझे एक ही चीज़ आती है ज़िंदगी में, मेहनत करना। गधे घोड़े की तरह का हो, मजदूरों की तरह का हो, मैं बहुत मेहनती हूँ भाई। मेरे पास कोई स्किल भी ना हो ना, या मेरे को कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी तो मैं बस मेहनत करके वो चीज़ जीत लूँगा, बस ये चीज़ थी। और मैंने किसी से ऐसी मोटिवेशन नहीं ली, क्या मैं ऐसा किसी यूट्यूबर को नहीं देखता था, क्योंकि अब मैं किसी यूट्यूबर को देख लेता तो मैं जो अपनी ज़िंदगी में मेरी जर्नी आई है ना चल के ऐसी, तो वो बन नहीं पाती वैसी, क्योंकि फिर मुझे लगता है कि यार मैं किसी को कॉपी कर रहा हूँ। तो सीखने में और कॉपी करने में बहुत फ़र्क होता है। बहुत सारे लोगों से सीखा है मैंने, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, कैरी हुए अपने, कैरी की वीडियो देखता था मैं। अभी तो वो मेंटोर भी थे मेरे प्लेग्राउंड में, लेकिन आए नहीं कभी, आए नहीं मिलने, हमारे मेंटोर हमसे मिलने ही नहीं आए, गायब प्लेग्राउंड में आके। तो उनसे भी बड़ा सीखने को मिलता था। मैं कहा यार ये भाई बड़ी जल्दी जल्दी बोलते हैं, तो ये उनसे मैंने थोड़ा सा वो लिया, बोलने का वो लिया। लेकिन मेरी किसी से जर्नी मैच ही नहीं होती। अभी मैं देखता हूँ बैठ के, मैं कहा यार इनका क्या, मैंने अपनी ज़िंदगी में
क्या देखा, क्या ये सोच भी नहीं सकते। जो ये घमंड वमंड के बारे में सोचते हैं कि मुझे बहुत घमंड है, अरे किस बात का घमंड भाई, क्या घमंड, कच्छा पहन के बैठ जाऊंगा अभी बनियान, क्या कहाँ है घमंड, ये कपड़े उतर जाएंगे, गंजा हो जाऊंगा, और बताओ किस बात का घमंड भाई, कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाएंगे, किस बात का घमंड। आपने शो के दौरान एक बात कही थी, 1 करोड़ रुपए भी कमा लूं तो भी पापा ये कहेंगे कि यार कि बेटा सरकारी नौकरी कर। हाँ भाई सही पकड़ी आपने। पता है मेरे पापा को भाई जिंदगी की हर खुशी दे दो, लेकिन मेरे पापा का ना ऐसे ही रहा है कि मेरे पापा थोड़े से ना ऐसा सोचते हैं कि पढ़ना लिखना और ये वाली सरकारी नौकरी ना, एक जगह तुम स्टेबल हो जाते हो, तुम्हें ज़िंदगी में कुछ खतरा नहीं रहता। क्योंकि मेरे पापा यार बहुत सीधे आदमी हैं, वो पहले से एक जगह पे रहे हैं, आसपास की दुनिया उन्होंने देखी नहीं कि कितने हराम हैं दुनिया में, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसलिए वो चाहते थे कि एक जगह स्टेबल हो जाए, हमारे साथ में रहता मैं अब भी उनके साथ में हूँ, जाता हूँ घर पे, स्टेबल हो जाए, सरकारी नौकरी हो जाएगी, महीने टू महीने पैसे आते रहेंगे, अपना ऐश काटेगा ये करके। लेकिन मुझे ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें भाई देखनी थी। मेरा मेन मोटिव है ज़िंदगी को एंजॉय करना, सही बात है, खुश रहना। यार हम पैसे किस लिए कमाते हैं भाई, खुश रहने के लिए। अब तुम पैसे कमा के खुश नहीं, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ ऐसे बैठे रहेंगे भाई लाश की तरह, कितने पैसे कमा के, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी उनके, लाश की तरह, फिर फ़ायदा क्या भाई इतने पैसे कमाने का। तो अभी तो मतलब पहले कहते थे पापा, लेकिन जब मुझसे मिलने आए तो बड़े खुश हो रहे थे कि भाई तूने तो बहुत कुछ किया है, अच्छा लगा हमें, हम हीरो को देखते थे टीवी पे, अब तू हमारे लिए हीरो है, हम तुझे देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। अब तो मैं घर जाके बहुत सारी चीज़ें सुधारूंगा, अब इतनी सारी चीज़ें ऊपर वाला दे रहा है। शो के अंदर जब पापा आए, जब अब्बा से आप मिले, और काफ़ी इमोशनल साइड हमें देखने को मिला है, और बहुत बार आप जिक्र करते हुए भी नजर आए हैं पापा के बारे में, क्या फील किया था उस वक्त? और एक और फिर आपने एक जो बात कही, इससे मालूम पड़ता है कि एक लड़का जो है कितनी साधारण सी लाइफ उसकी चल रही थी, और कितना मतलब एक साधारण भी नहीं, एक नॉर्मल सी लाइफ है, नॉर्मल भी नहीं, नीचे लेवल की, बिल्कुल घटिया भाई। मैं कसम से बता रहा हूँ आपको, मुझे याद है, मुझे साल में सिर्फ 2 बार कपड़े बनाए जाते थे, वो भी एक ईद पे, और वो दूसरा वाला जो कपड़ा बता रहा हूँ मैं, मुश्किल से अगर हो गया किसी शादी में जाने के लिए। तो भाई ऐसी ज़िंदगी थी, ऐसी ज़िंदगी देखी है मैंने कि मैं अगर किसी शादी में जा रहा हूँ और मैं वहाँ किसी अपने रिश्तेदार के बेटे को देख रहा हूँ या मेरे कज़न्स को देख रहा हूँ, तो उन्होंने यहाँ बड़े बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, मैं यहाँ वो सिले वो कपड़ों में खड़ा हूँ अच्छा सा, लेकिन हैंडसम तो मैं पहले से दिखता था, तो कपड़ों वपड़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। कितने भाई बहन थे आप लोग? मेरा एक बड़े भाई हैं और मेरी एक बड़ी बहन है। किस तरह से, मतलब आप, वो कैसे हुआ करते थे आपके साथ में, और आप कैसे थे घर में? घर का मैं किसी की सुनता नहीं था भाई, क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं, मतलब ये लोग भी सही कह रहे हैं, लेकिन जो मैं अपने लिए फील कर सकता हूँ, जो मैं सोच सकता हूँ, जो मुझे पता है, वो कोई नहीं कर सकता मेरे लिए, वो सिर्फ मैं अपना कर सकता हूँ। और मेरे भाई, जो मेरे बड़े भाई हैं, वो बड़े सपोर्टिव हैं भाई। उन्होंने मुझे, जब मेरे साथ में कोई नहीं था ना, जब मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, या मेरे, एक सपोर्ट तो एक वर्ड है, साथ में कुछ तुम्हारा दुखड़ा सुन ले, कोई सुनने के लिए नहीं था घर में, तो मेरे बड़े भाई थे भाई। और मेरी बड़ी बहन ने भी मुझे बड़ा वो किया, जब मेरी मम्मी मुझे मारती थी तो वो आ जाती थी साइड में कि छोड़ो ना, तुम नहीं समझते इसको, क्योंकि मैं अपनी बहन के पास जाके रोता था रूम में कि यार ये सब लोग समझते नहीं है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे बस ये चाहिए। लेकिन वो चीज़ ना भाई वर्थ इट हुई, उन्होंने मुझे दी नहीं ना, तो मैंने वो कमाई, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मेरे घर वालों ने मुझे कुछ नहीं दिया भाई, आई एम हैप्पी कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, तभी मेरे अंदर से ना एक जानवर निकल के आया कि नहीं भाई तू कुछ करेगा, तू खुद कमाएगा, तो मैंने कर लिया। सबसे ज़्यादा भरोसा किसने दिखाया उस वक्त आपके ऊपर? सबसे ज़्यादा भरोसा भाई मेरा एक दोस्त है, एहसन वज़ीर, एक्टर है, तो वो हम बचपन के दोस्त हैं, तो उसने, वो अब भी मेरे साथ है, तब भी मेरे साथ था भाई, इतना भरोसा था ना उसको मेरे ऊपर। और एक मेरे भाई को, ये 2 लोग ऐसे थे कि इनको मेरे ऊपर इतना भरोसा था कि भाई ये जो कैरी आया ना वो कर लेगा, अच्छा, कर लेगा। और सबसे कम भरोसा था रिश्तेदारों को रिश्तेदार से तो बर्बाद है, ये साला अपनी ज़िंदगी में कुछ करेगा ही नहीं। किस रिश्तेदार ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है उस वक्त में? भाई उस वक्त में सबसे ज़्यादा, याद रखना, मुंह दिखा रहा है फिर से बुखार पे जाके। माफ़ी चाहता हूँ सारे रिश्तेदारों से, खास करके अपने पापा से। मैं नानी के घर पे नहीं जा रही है बिल्कुल, मामू तुम्हें तो मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। तो मामू का नाम लिया क्या मैंने? हाँ भाई, अच्छा मामू का नाम लिया मैंने, तो हाँ मामू बहुत बढ़िया आदमी है अपने, लेकिन बीच में क्या किया था, मतलब कितने कान भरे हैं उन्होंने मम्मी और पापा के? यार भाई पता है, कान तो सभी भरते थे, लेकिन मेरे सामने कोई कुछ नहीं कहता था।
क्योंकि मैं ना पहले भी चुप नहीं बैठता था, अगर मुझे कोई कुछ कह रहा है ना तो मैं उसकी बात का जवाब देता था। तो इसलिए एक तो सब रिश्तेदारों को इसलिए परेशानी होती थी, उनको लगता था मैं बदतमीज़ हूँ। अबे तुम्हारे सामने चुप बैठ जाओ तो मैं तमीज़दार, और तुम्हारी बात का जवाब दे दूँ तो मैं बदतमीज़ हो गया, ये क्या बात है। तो सबसे ज़्यादा परेशान तो भाई ये फूफियाँ होती हैं, फूफा होते हैं, ये आगे है कि क्या कर गया है, कुछ करेगा नहीं करेगा, इसको पढ़ाई। और चाचा, भाई मुझे याद आ गई एकदम से आपकी बात को ना, मुझे याद आ गई मेरे चाचा। भाई मेरे चाचा ना ऐसे थे, सुबह ही आए, उसके बाद घर पे नहीं आए। जब मैं अपने घर से निकल गया ना, ये सब चीज़ें कर, उस दिन के बाद घर पे नहीं आए। रोज़ सुबह जब स्कूल में था, रोज़ सुबह, और भाई मिंटू कहाँ है, कैसी चल रही पढ़ाई लिखाई। मेरे पापा को ना बाबूजी कहते हैं सब, और बाबूजी कुछ करवाओ इसको, पढ़ाई वढ़ाई लिखवाओ, और भाई कितने नंबर आए इसमें। सुबह ही दावत लेके बैठ गए भाई मेरे साथ, मेरी खींच नहीं चालू, सुबह ही खींच। अब एक दिन की बात नहीं है, रोज आते थे भाई, जानबूझ के पूछते थे, क्योंकि उनको पता था मैं फ़ोन में कुछ करिया, गेम वेम खेलता था, बच्चे मेरी वीडियो देखते थे उस टाइम पे, उनके बच्चे भी देखते थे मेरी वीडियो। तो या तो उनको कुछ परेशानी होती थी देख के कि यार यो क्या कर रही है, यो क्या, कि ऐसा था कि इसको कोई कोर्स करवाओ, इसको मास्टर बनाओ, इसको, उनको बहुत रहता था। आज वो कहना नहीं चाहिए यार, बुरा लगता, वो भी अपने चाचा हैं अपनी है, लेकिन आज वो खुद परेशान है भाई। पापा ने जब फ्लाइट में बैठने की आपने वहाँ पे बात की हुई थी एपिसोड के दौरान, वहाँ पे मैं, पता मैं ज़्यादा खुश क्यों था, मेरे पापा है इसलिए, और मेरे पापा पहली बार फ्लाइट में बैठे भाई। मेरा ना ये था कि मैं प्लेग्राउंड से निकलूंगा और मैं अपने मम्मी पापा को फ्लाइट में बैठा के लद्दाख लेके जाऊंगा घुमाने के लिए, ये प्लान था। हाँ, लेकिन मेरे प्लेग्राउंड वालों ने पहले ही पापा को फ्लाइट में बिठा के यहाँ बुला दिया। और एक चीज़ ना, अब जो वो बोल रहे थे कि अब ये परेशानी नहीं होएगी मेरे पापा, ये दिक्कतें आ रही हैं हमें, आप देखोगे ना वहाँ से, घर से भी ना, जब पापा, हम यूपी में रहते हैं तो दिल्ली आने के लिए पापा बस में आए, तो यार वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। मतलब बस मेरे पापा कहते हैं कि यार हम कम पैसे में भी, थोड़े में भी अपना गुजारा करके रह सकते हैं। मेरे पापा ना ऐसे हैं भाई, बड़े नॉर्मल से, बड़े स्वीट से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना काम कर सकते हैं, और अपने आसपास के लोगों के लिए आप जितना कर सकते हैं ना, करो। बस में घूमना गलत नहीं है भाई, लेकिन अगर मैं अपने घर वालों के लिए इतना कुछ कर सकता हूँ, इतनी मेहनत कर सकता हूँ, उनको कुछ दे सकता हूँ, तो भाई मैं दूंगा। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से निकल के अपने पापा को एक गाड़ी गिफ्ट करूँगा, जिसका जिक्र भी आपने किया हुआ है कि इस बार पापा बस में। लेकिन एक मोटरसाइकिल जरूर चेंज करवानी, उनकी प्लेटिना है भाई उनके पास, अब 12 साल से प्लेटिना है भाई। उसके ना टायर भी देखोगे ना घिस चुके हैं। अच्छा। खर ऐसे उसकी रेस दोगे ना, एक तो बाइक की रेस यूं दी जाती, उसकी रेस दी जाती यूं करके यहाँ जाके हाथ मोड़ के पूरा। तो बाइक भी चेंज करवानी उनकी। तो मुझे इन चीज़ों से ना भाई कसम से मुझे ना खुशी मिलती है। अगर मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करता हूँ, दोस्तों के लिए कुछ कर दिया, इन चीज़ों से ना मुझे और लगता है कि मैं और काम करूँगा आगे जाके इन लोगों के लिए। अपने लिए ठीक है यार, अपने लिए तो सभी करते, लोगों के लिए करो। अब चिल गेमर का जन्म यहाँ पे कैसे होता है? ये नाम आया कैसे जहन में आपके? जहन में ये नाम ऐसे आया जी, मैं अपनी ज़िंदगी में ना बहुत उस टाइम पे परेशान था। और परेशान में एक तो खुद से रहता था, दिमाग ख़राब हो रहा है खुद की चीज़ें सोच के कि यार कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, लोग मुझे जान नहीं रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं मेरे अंदर। प्लस घर वाले मुझे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि घर वालों को अगर आप देखोगे 2019 में आप किसी से जाके कहोगे भाई जहाँ मैं रहता हूँ यूपी में, वहाँ किसी को समझ नहीं आने वाली। अगर किसी को जाके आप ये बोल दोगे ना गेम खेलूंगा, एक थप्पड़ मारेगा, फिर किससे क्या होता है, नौकरी पे लग, चल काम कर। ये बोलोगे कि यार मैं वीडियो बनाऊंगा, नाच गानूंगा, इन चीज़ों को भाई बहुत ख़राब समझते हैं हमारे यहाँ पे। अब तो फिर भी चीज़ें बहुत अडेप्ट हो गई, सही हो गई, लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों को बहुत ख़राब समझा जाता है। वही चीज़ मुझे करनी थी कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मुझे जो करना होगा मैं करूँगा और दुनिया को दिखाऊँगा। तो ये जन्म ऐसा हुआ भाई चिल गेमर का कि मैंने ना, जब आपको पता है यूट्यूब चैनल बनाया था अपना, डेट तो उसमें 2020 की दिख रही है, लेकिन मैं 16 से करते हुए आ रहा हूँ ये काम, 2016 से। मतलब वो दूसरे चैनल्स पर आप थे? हाँ, इस चैनल पे काम शुरू किया आपने? यूट्यूब पे हुआ, इंस्टाग्राम पे हुआ, फेसबुक पे भी मैं पोस्ट डालता था भाई मॉडल वाली, कि भाई मैं मॉडल हूँ। स्कूल में मुझे बहुत वो किया जाता था, ट्रोल इस बात पे। मास्टर आ रही है क्लास में डंडा लेके, और भाई मॉडल क्या हाल है, फेसबुक पे फोटो डाल ली ट्रेन पे टंगते हुए, DSLR से शूट चल लिया है, रोज जा रहे हैं, इसको देखो यो बनेगा। क्लास में सामने खड़ा करता था मुझे। अच्छा। बेइज्जत ऐसे करके बेइज्जत, ये बनेगा, ये बनेगा, देखना इसको, मॉडल है ये तो मॉडल, आय हाय मॉडल, बाल देखो इसके, बाल खींचता था मास्टर पकड़ के। तो वो चीज़ मतलब मैं नॉर्मली ले जाता था वहाँ पे, क्योंकि मैं वहाँ कुछ कर नहीं सकता, लेकिन बुरी लगती थी भाई। सही बात है। और उसके बाद लोग भी, जैसे स्कूल के सब लोग ट्रोल करते थे, और मॉडल कहाँ जा रही है, तो वो चीज़ नहीं बड़ी ट्रोलिंग से लगती थी। मैं कहा यार इनको लगता है मतलब मैं काम करता हूँ तो तुम कुछ नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में, तो तुम हंसी मजाक कर लो, हैं मुझे ट्रोल कर लो, करो अब करो ट्रोल।
कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, जिस तरह से आपने बोला कि भाई लोग तरह तरह के नाम रख रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें कह रहे हैं, और आस पड़ोस का माहौल भी वैसा नहीं है कि जहाँ पे आपको कोई इंस्पायर करे? भाई नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त था ना, मैं बता तो रहा हूँ आपको। हाँ, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं कि यार कि छोड़ो यार ये सब सारी चीज़ें, सब जो कह रहे हैं कि वही कर लेते हैं। कभी ऐसा दिमाग कभी में नहीं नहीं आया भाई, बड़ा ही ढीठ आदमी हूँ भाई मैं इस मामले में, तो बड़ा ही ढीठ हूँ। पता है, अभी भी ढीठ हूँ मैं इस मामले में। कोई भी कितना बड़ा आदमी होगा जिसकी मैं सुनता हूँगा और मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, मैं करूँगा नहीं भाई। अगर मुझे लग रहा है वो चीज़ गलत है, मैं उससे लड़ लूँगा, करूँगा नहीं। मेरा कितना नुकसान हो रहा है उस चीज़ में, नहीं करूँगा। ये ढीठपना पहले से ही है मेरे अंदर। अब इसको ढीठपना कह लो यार, या क्या तुम अपनी आत्मा को ही दुखी कर रहे हो दूसरे का सुन के, या जिससे तुम्हारी चीज़ें, अगर ऐसा हो कि मेरी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, उससे कोई मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है तो मैं सुनूँ। अब जो आदमी मुझे जानते नहीं वो आके मुझ पर ऑर्डर चलाएगा तो भाई मैं नहीं सुन सकता, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ भाई। मैं तो फेंक देता हूँ मार के, भाग यहाँ से। पहला वीडियो सबसे पहले कौन सा वायरल हुआ था? पहला वीडियो, कि हाँ भाई यहाँ पे अब लग रहा है कि थोड़ा एक पॉजिटिव। जी मैं बताता हूँ, बड़ी ना अंदर से बताऊँ, जल्दी बताऊँ, कोई तो पूछने वाला है। तो फिर क्या हुआ कि मैं शॉर्ट्स डालता था, उस टाइम पे नया नया आया था शॉर्ट्स, बीटा मतलब बीटा वर्जन चल रहा था यूट्यूब पे शॉर्ट्स का। तो मैंने शॉर्ट्स बना के डालता था, फ्री फायर के गेम खेल के उस पर वॉइस ओवर करके डालता था। अब जब क्या हुआ कि मैंने ना 1-2 वीडियो डाली, मैंने 6 दिन हो गए मुझे शॉर्ट डालते हुए, और 6ठे दिन क्या हुआ, एक वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आ गए। क्योंकि भाई 10,000 व्यूज़ उस टाइम पे मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी, जैसे 1 करोड़। मेरी वीडियो पे 13-14 व्यूज़ आते थे। अब जिस बंदे के एकदम से एक वीडियो पे 10,000 व्यूज़ आ गए, भाई सोचो उसको किसी का तो ठिकाना ही नहीं। और 13-14 भी मेरे ख्याल से वो व्यूज़ आ रहे हैं रिश्तेदारों के। नहीं, रिश्तेदारों के नहीं, वो मैं खुद ही देख के बढ़ा रहा हूँ। और 2-4 दिन में से सिर्फ मारने के लिए देखे जा रहे हैं कि अभी लड़का कर क्या रहा है। हाँ, दुख के चोरी से देखते हैं, अभी भी देखते होंगे घर पे मुझे सारे इंटरव्यू जो भी हो रहे होंगे देखते होंगे, लेकिन तारीफ नहीं करेंगे। तो मेरी एक वीडियो ना वायरल तो नहीं कहेंगे उस पर, लेकिन अच्छे लोगों को पसंद आई, अच्छे खासे व्यूज़ आ गए उस पर। एक दिन 24 घंटे में भाई उस पर व्यूज़ हो गए थे 16,000। मेरे लिए तो बड़ी बात, मैं तो किंग शहंशाह, 16,000 व्यूज़ मेरी वीडियो पे। मैं कहा भाई ये क्या हो रहा। तो फिर मैंने क्या किया कि अब 16,000 व्यूज़ आ गए। जब मैंने वो बात बता रहा था आपको कि मैं 2 दिन तक रूम में बनता 36 वीडियो बनाई थी, वो अगले दिन की बात है। 36 वीडियो मैंने उस वीडियो पे व्यूज़ आने के बाद ही बनाई थी। और जब भाई मैंने 36 वीडियो बनाई ना, 36 में से भाई 10 वीडियो वायरल। वहाँ से तो लंका लगा दी भाई मैंने, लंका ही लंका लगा दी। रोज़ वीडियो डालता था, एक टाइम पे मिलियन में व्यूज़ आने लग गए शॉर्ट्स पे, लोग पसंद करने लग गए आवाज़। फिर अपना फेस दिखाया धीरे धीरे लोगों को, वीडियो में फेस दिखा के बोलता था। लोगों को समझ आया कि अच्छा ये चिल गेमर है। लोगों ने मुझे पसंद करा, मैं जैसे बोलता हूँ वो चीज़ पसंद करी, उनको मेरा हम्बल नेचर पसंद आया। एक चीज़ है ना भाई, लोग पता है मुझे क्यों पसंद करते हैं? मुझे नहीं पता कि जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं इनको क्यों पसंद करते हैं कि ये डांस अच्छा करते हैं, दिखता अच्छा है। मुझे लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि लोग मुझसे रिलेट कर पाते हैं भाई। अगर आप मुझे कोई भी मुझे रील्स पे देख रहा है, कहीं भी देख रहा है, उसको ना एक अपनापन सा नजर आता है मुझ में कि भाई ये अपना आदमी है यार, इसके साथ ना कंफर्ट लगता है इसको देख के। ज़्यादा इंग्लिश नहीं फेल रहा है, अपने जैसा है बिल्कुल यूपी वाला। तो लोग इसलिए प्यार करते हैं भाई मुझसे, वरना है कहने को तो सब लोग हैं, सब सेलिब्रिटी हैं, सबको प्यार करते हैं, लेकिन मुझे अपना कुछ अलग रखना कि लोग मुझे इसलिए पसंद करें। और जब धीरे धीरे जब वीडियोस आपके वायरल हो रहे थे, उस वक्त आस पड़ोस का माहौल क्या था? भाई आस पड़ोस का माहौल ऐसा था कि जब मैंने, तब तक तो पता नहीं चलता था कि मैं हूँ। जब मैंने अपना फेस रिवील किया ना, शकल दी, फेस कैम करके मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो जब आस पड़ोस के बच्चों में ना तहलका मच गया, यू चिल गेमर, यू चिल गेमर। तो फिर ना तुम्हें दिखने भी लगता है, लोग घर पे आने लग गए। मैं जब वहाँ पे था, मैं दिल्ली में शिफ्ट नहीं हुआ था, तो बच्चे मेरे घर पे गेट बजा रहे हैं दोपहर में, घर वालों को परेशान कर रहे हैं, गेट खोल लो हमें चिल गेमर से मिलना। मेरे घर वाले कह रहे हैं कौन चिल गेमर? मेरे घर वालों को अभी तक ये नहीं पता मेरा यूट्यूब चैनल, अभी तो पता चल गया, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तब मैंने घर वालों को नहीं बताया था मेरा यूट्यूब चैनल है। तो घर पे बच्चे गेट पीटने आ गए, हमें चिल गेमर से मिलना, वो फ्री फायर खेलते, वो यहीं रहते हैं। मेरी मम्मी कह रही और चला जाए यहाँ से, तेरे चप्पल मार दूंगी। रोज ड्रामे करते बच्चे यहाँ के, क्यों करते तेरा कि उनका नाम वो है, उनका नाम मिंटू है, मतलब घर पे तो मुझे जानते थे। तो मेरी मम्मी मेरे पास गेट खट, ये बच्चे क्यों आते हैं नीचे, इन्होंने हमें परेशान कर रखा, गेट बजाते हैं आगे, क्यों तुझसे क्यों मिलना है इनको? मैंने कहा मुझे क्या पता, क्योंकि अगर उस टाइम पे बता देता तो मेरी मम्मी बहुत मारती भाई मुझे। यार लेकिन लाइफ में ना ग्राफ बहुत रहा है, पहले मिंटू, अहमद, चिल गेमर, इन तीनों चारों नामों ने, जितने भी जो नाम थे, हर एक नाम ने क्या क्या सिखाया भाई? क्या क्या सिखाया? इससे पहले एक और नाम था जो मैंने किसी को बताया नहीं। वो कौन सा? जो मैं चाचा की बात बता रहा था ना अपने, कि चाचा हमारे जो समझाने आते थे, उन्होंने मुझे एक नाम दिया था जब मैं LKG UKG में था, बब्बर।
बब्बर शेर कहते थे मुझे वो। चाचा प्यार तो करते थे, लेकिन पता नहीं अभी क्या हो गया, तो मामले थोड़े से खराब हो गए। चाचा तो बब्बर नाम दिया था उन्होंने स्कूल में मुझे, तो बब्बर नाम ने तो ये सिखाया। फिर उसके बाद मेरे घर वालों ने मेरा नाम पता नहीं कहाँ से पड़ गया मिंटू। मुझे तो आज तक घर वाले, मैं अपने घर वाले मेरा नाम मिंटू क्यों है कि पता नहीं, हम तुझे ऐसी प्यार में मिंटू मिंटू कहते हैं। शुरुआत किसने की थी इस नाम की? ये मिंटू नाम की मेरी मम्मी ने, पता नहीं कहाँ से ले गई मुझे नाम मिंटू। मेरे दोस्त भी, ये सब लोग दोस्त बैठे मिंटू हूँ भाई मैं, लेकिन बढ़िया नाम है मेरे। दो एक ही अलग पर्सनैलिटी है भाई मेरी, जो मैं इस रियल ज़िंदगी से अलग हूँ और इस सोशल मीडिया से अलग हूँ, या ये जितनी भी बाहर की ज़िंदगी फेम हुआ सब हुआ, उससे जो एक अलग चीज़ है वो है मिंटू। मिंटू एक ऐसा बंदा है कि वो दोस्तों के साथ रहता है और वो अलग ही है इस दुनिया से, वो इस दुनिया में आएगा ही नहीं कभी। मेरे सारे दोस्त इसलिए मुझे मिंटू बुलाते हैं। और बात रही हमारे कौन सा नाम था भाई, अहमद नवाज भाई की पर्सनैलिटी थोड़ी घरेलू टाइप है। अच्छा। मतलब अहमद नवाज जो है कि मम्मी के पास बैठता है, हंसी खुशी रहता है, पापा से डरता है और दोस्तों में ज़्यादा नहीं, घर में ही रहता है। अहमद नवाज की पर्सनैलिटी बेसिकली ये है कि वो घर में ही रहता है, वो बाहर नहीं जाता, वो बहुत इंट्रोवर्ट है। तो मैं था, लेकिन भाई जब से मैं चिल गेमर बना हूँ ना भाई, मैंने फाड़ दिया, मैं किसी की सुनता ही नहीं। जब से मैं चिल वो एक मैं अलग ही बंदा हूँ भाई, और वो करना पड़ता है। उस नाम ने, चिल गेमर नाम ने भाई मेरे को ये सिखाया, सबकी रिस्पेक्ट करो, लेकिन रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों के सामने चुप रहो। उसने मुझे ये सिखाया कि तू किसी से कभी डरेगा नहीं। उसने मुझे ये सिखाया कि तू कभी किसी से हार नहीं सकता, मुझे हार बहुत बुरी लगती है, सिर्फ तुझे ऊपर वाला हरा सकता है, उसके अलावा तुझे कोई नहीं हरा सकता। तो इस नाम ने तो भाई मुझे बड़ा ही कुछ दिया, ज़िंदगी से लड़ना सिखाया, लोगों से लड़ना सिखाया, वो भी हिम्मत, हाथ जोड़ के एकदम सीना तान के। तो चिल गेमर ने तो भाई बहुत दिया मुझे सही में। और कई सारे लोगों का कहना ये भी है कि भाई बहुत घमंडी हैं आप। अरे कैसी, अरे भाई क्या बात। शो के अंदर आपके जो कमेंट्स बॉक्स जो मैंने पढ़े हैं जो, हाँ उसमें कि अरे बहुत एटीट्यूड है, मतलब जो ऑडियंस जो है ना भाई आपकी कैसी है कि एक तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, दूसरा फिर वो हेट, तीसरा क्योंकि अब वो ऐसे कह सकते हैं कि शायद वो किसी और के फैंस हों। जो फैंस वगैरह भी जो होते हैं ना, जो फैंस वॉर जो आपस में चलती है कि आपके फैंस हैं या फिर अभिनव के फैंस हैं या किसी और के फैंस हैं या कोई आरोही के फिर बहुत ज़्यादा फिर फैंस हैं, तो आपस में एक फाइट होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, अरे भाई मुझे तो डर लग गया घमंड का नाम लेके कि मतलब कह रहे यार ये शो में बहुत ज़्यादा ये एरोगेंट दिखाई दे रहा है इनके अंदर, ये बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट है कि जो पहली बार से कहता है कि भाई कि मैं शो जीत कर जाऊँगा। हाँ तो भाई पहली बात इस पर क्या कहना है आपका? कहना तो है, लेकिन मुझे डर लग गया घमंड के नाम से। भाई कौन सा घमंड यार, कहाँ का घमंड भाई? मैं क्या अच्छे कपड़े पहन लिए, कुछ पहन लिया, घड़ी वड़ी पहन ली तो घमंड? नहीं भाई घमंड, अरे मेरा फेस ही ऐसा, क्योंकि ऐसा आप कि भाई आप समझ रहे हो ऐसी बात, ऐसा लगता है कि गुस्से में बात कर रहा हूँ। तो भाई घमंड वमंड नहीं है ना, मैं कुछ लेके आया था अपनी ज़िंदगी में, ना लेके जाऊँगा भाई। तो किस बात का घमंड यार, अपने घर वालों के साथ रहो, खुश रहो, घमंड वमंड कुछ नहीं है। और वो जो कॉन्फिडेंस वाली बात कर रहे हो ना भाई आप, कि कॉन्फिडेंस कि तेरे में बहुत कॉन्फिडेंस होती है, कॉन्फिडेंस होना कोई, एक बार बताओ, मैं अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं रखूंगा तो दूसरे क्या समझेंगे मुझे? सही बात है कि वो तो भीगी बिल्ली। तो भाई कम से कम पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस लाओ, फिर तो दूसरे लोग पसंद करेंगे। भाई अंडर कॉन्फिडेंट बंदे को कोई पसंद नहीं करता। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट में रहता हूँ। कैसे बना ये कॉन्फिडेंस, आया कैसे? भाई ये कॉन्फिडेंस ना ऐसे आया कि मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैं सुनता ही नहीं, मुझे जो बात सही नहीं लगती मैं नहीं सुनूंगा ना करूंगा। कभी ऐसा नहीं मुझे हुआ कि एक ना चीज़ भाई ये है कि मुझे ना किसी चीज़ से लालच नहीं है, ना पैसे का लालच है, ना फेम का लालच है, ना और किसी चीज़ का लालच है कि मैं इसके साथ ये कर लूँ। मुझसे ना ये चीज़ नहीं होती कि मैं अच्छा इसके साथ रह लूँगा तो मेरा इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, इसके साथ ऐसे बात कर लूँगा तो ये फ़ायदा हो जाएगा। मुझसे होती नहीं भाई, ये चीज़ें मेरे अंदर है नहीं। तो इस बात का है कॉन्फिडेंस कि मुझे मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। भाई जो ऊपर वाले ने लिख दिया मुझसे कौन ही छीन लेगा यार? कितने लोग आके छीन लेंगे, कौन कौन ट्राई करेगा छीनने का? वो खुद भगा देगा ऊपर वाला उन्हें। तो इस बात का कॉन्फिडेंस है भाई। और बात रही कि मुझे पहले मैं ये कहता था कि मैं शो जीतूंगा, अब जब मुझे खुद ही नहीं लगेगा कि मैं शो जीतूंगा तो बाकी लोग कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? तो मैं तो खुद को अपने आप को फील कराना चाहता था अंदर से कि भाई शो मैं जीतूंगा, तू है विनर। अगर अपने आप को विनर सोच के चलोगे ना भाई जिंदगी में, तभी आगे बढ़ोगे। पहली स्टेप तो ये है ना कि तुम खुद को पहले विनर मान लो, बाद की बात है जीतना हारना। तो इसलिए चलता था भाई, जीत गए। मैं तो अभी भी ऐसे चलता हूँ, वो तो प्लेग्राउंड की बात थी, मैं रियल जिंदगी में भी ऐसे चलता हूँ कि मुझे हारना पसंद नहीं भाई, मैं जीत के जाऊँगा हर चीज़ में, हर चीज़ बढ़िया करूँगा, अच्छे से करूँगा। शो के अंदर भी आपने एक बात कही थी एक पहले एपिसोड के दौरान, पहले दूसरे एपिसोड के दौरान, कि स्टार्टिंग में वहाँ पे भी लोग आपसे बात नहीं किया करते थे। अरे नहीं करते थे। एक तो
दिक्कत क्या थी ना भाई, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, मैं ना भीड़ में नहीं बैठ सकता, मैं आपको बताऊँ। भीड़ से मेरा मतलब है कि यार अगर 15-20 लोग किसी की चुगली कर रहे हैं बैठ के, मैं वहाँ नहीं बैठ सकता। अच्छा, ये सब होता था वहाँ पे? क्योंकि हम तो जो एपिसोड जो हम देख रहे हैं 30 से 35, 40 मिनट, 60 मिनट, समथिंग समथिंग ऐसे हम वहाँ episode इतनी देख रहे चुगलियाँ होती थी भाई, मेरे को शर्म आ जाती थी। मैं कहा ये तो मेरी फूफियों से ज़्यादा भी चुगली कर रहे हैं, इनको तो सर्टिफिकेट देना चाहिए चुगली का। तो ऐसा हो गया कि माहौल में मैं भीड़ में नहीं बैठ सकता भाई, कि अगर किसी की बात चल रही हो ना, 15-20 लोग बैठे हैं, तो मैं अकेला बैठना पसंद करूँगा। मैं ऐसा ही हूँ भाई, मैं चुप बैठना पसंद करूँगा, क्योंकि मुझे चैं चैं पै पै, मैं किसी अपना पॉइंट मैं किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं जाता भाई, कि मुझे ज़रूरत पड़े तेरे सामने बताने की, तू ये चीख चीख के कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तुझे समझना है समझ, वरना भाड़ में जा। मुझे पता है मैं क्या हूँ, और लोग समझते हैं मैं क्या, और जब समझाने की बारी आती है तो मैं बहुत अच्छे से समझा भी देता हूँ। गालियाँ सुनी होंगी आपने, लेकिन गाली देना गलत बात है भाई, गाली नहीं देनी चाहिए। मैंने बहुत सारी शो में गाली भी दे दी थी, तो चुगली वुगली ये सब होती थी शो में बहुत ज़्यादा। हैं। कैसे कंफर्टेबल किया खुद को आपने वहाँ पे? भाई कंफर्टेबल तो ऐसे किया, कंफर्टेबल तो करना पड़ा यार, क्योंकि अगर मैं ऐसा कर देता। सबसे ज़्यादा चुगलियाँ कर कौन रहा था वहाँ पे, जो आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये ना बंदा कलेश करने के लिए ही यहाँ पर आया है? यो हिमांशु भाई, बड़ा 30 मार का आदमी, वो ऐसा करता, वो इधर को जाएगा, इसके कान पे जाके कुछ वो देखा आपने, वो जिन आके कुछ कान में फूंकता है और आप उसके बस में हो जाते हो, ऐसा जिन है भाई वो, काला जिन है भाई वो। और जिसके 4 टांग होती, घोड़े वाला, उसकी मुंडी निकले थी जिन जैसे, जिन ही निकल के आगा। उसका ना ऐसा है कि भाई कहीं भी कुछ बात चल रही हो ना, एकदम ठूस के आ जाओ कान में जाके कुछ ऐसे आगे का। फिर इसके पास से हो गया कि अच्छा ये ऐसा माहौल चल रहा, अब दूसरे के पास जागा, बहुत तगड़ा भाई, ऐसा लोगों के दिमाग खींच लेता था भाई वो। लेकिन जब मेरे पास आता था तो चुप जाता था मैं उसकी बत्तख सेट कर देता था, मेरे मुंह नहीं लगता था, याद है वो। और ये बत्तख सेट का ये कैसे शुरुआत हुई यार? ये मतलब ये क्या डायलॉग है, इसका मतलब क्या होता है? बत्तख सेट करने का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम लोगों की औकात दिखाते रहो, कि तेरी बत्तख सेट कर दूंगा मैं, तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा, मुझसे ज़्यादा बोल लेगा। तो बत्तख सेट करने का मतलब ये है। लेकिन बत्तख सेट करने की औकात वाली बात मैं हर किसी को नहीं कहता, क्योंकि अच्छी नहीं लगती भाई कहने में कि तेरी औकात दिखा दूंगा। लेकिन बत्तख सेट करनी पड़ती, जैसे अगर कोई मेरे ऊपर को आगे जोर से बोल लिया, आवे ऐसे बोल लेगा, तो उसकी बत्तख सेट करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, वरना वो फिर चढ़ेगा मेरे ऊपर। शो में क्या लगा आपको कि शो के दौरान कि उसकी बत्तख सेट करना बहुत ज़रूरी था, या आगे भी मौका मिले तो उसकी बत्तख सेट ज़रूर करूंगा मैं आगे जाके? किस बंदे की? हाँ, शो से रिलेटेड भाई मेंटर्स भी हो सकते हैं ये। हैं, मतलब बत्तख सेट करने की नहीं, मैं किसी की क्या ही औकात दिखाऊंगा भाई, सब अपनी औकात लेके घूम रहे हैं। नहीं, जो आपको लगता हो कि हाँ यार ये शो में यार इसने बड़े हल्के में ले लिया मुझे। शो में हल्के में तो किसी से नहीं लिया, सबको पता था मेरा पल्ला कितना भारी है भाई, पता सबको था, जुबान पे किसी की नहीं था। तो ये बत्तख सेट करने का तरीका हिमांशु की करूंगा भाई। बत्तख सेट में बहुत बोलता ना वो, जैसे मेरे सामने बोलता था चुप हो जाता, मैं उसको एकदम ऑकवर्ड साइलेंस करते, कभी कभी तो वो ऐसे बैठ जाता था भाई, ऐसा मुंह रहता भाई उसका, ऐसा घोड़ा। घर से जब निकल रहे थे आप, दिल्ली पहुंचे, मुंबई आए और फिर ऑडिशन तक पे पहुंचे, क्या प्रोसेस था उस वक्त, क्या दिलो दिमाग में चल रहा था? क्योंकि जो हमने जो ऑडिशन की जो क्लिप आपकी देखी है भाई, वो तो भयंकर वायरल हुई है। वहाँ पे भी आपने सबकी बत्तखें सेट कर दी। बत्तख सेट कर रखी थी सबकी। कहीं ना कहीं लग रहा था ऐसा कि यार कि, क्योंकि कई सारे लोगों को वहाँ पे ऐसा लगा कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टिंग का लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि भाई मैं बहुत अलग ही बंदा हूँ। मैं बहुत कम बंदे होते हैं जो बैठ के ऐसे खुलेआम बात कर देते हैं, किसी को बोल देते हैं मुंह पे, क्योंकि यार सब आजकल ज़िंदगी में एक काला पर्दा लगा के घूम रहे हैं अपनी शक्ल पे, पीछे और कुछ है आगे कुछ और है। तो मैं वो बंदा नहीं हूँ, तो लोगों को लगता है कि साला ये कैसे बोल देता सारी चीज़ें, और यूँ हमें लग रही है ऑडिशन वाली बात कर रहे हैं कि एक्टिंग कर रहा हूँ भाई। हुआ पहले तो ये बताइए कि दिमाग में क्या चल रहा था, कहाँ से शुरुआत की थी? लोगों की बातें, चाचा, फूफी, मामी वगैरह वगैरह, रिश्तेदार, दोस्त, और कई सारे दोस्त तो ऐसे भी होंगे आपने, जो मुझे जो ऐसा लगता है कि भाई ऐसा होता है, जो मुंह पे तो दोस्ती दिखाते हैं लेकिन दिल में बहुत कुछ है उनके। हाँ, तो मेरे दोस्त रहे नहीं भाई, मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला गेम खेलने में कि मैं दोस्त बना पाऊँ। वो तो ऐसा मेरा बचपन का दोस्त था, वो पहले बन गया था, तो मुझे लगता है इसलिए वो भी दोस्त है, वरना दोस्त मेरा दिमाग ख़राब रहता था कि मैं किसी से बात करने के लायक नहीं रहता था भाई, कि मैं इससे 2 लफ्ज़ बोल लूँ, मेरा मन ही नहीं करता था बात करने का। मैं गेम खेल लूँ, सो जाऊँ, खाना खाऊँ, बस कुछ नहीं ज़िंदगी में। तो मौका ही नहीं मिला यार नए दोस्त बनाने का। और मैं ना भाई अपने एक दोस्त के साथ खुश हूँ भाई, बढ़िया आदमी है एकदम, बहुत मेहनती है। मेरा दिल कह रहा है यार ऐसा कि मतलब कि बहुत गहरा धोखा खाए हो कोई दोस्ती में? नहीं, दोस्ती में धोखा नहीं खाया। पक्का? हाँ, बस लोगों से धोखा खाया हूँ, क्योंकि यार जैसे एक दो बताओ।
जैसे मैं शो में भी था ना भाई, लोगों के लिए मैं बहुत करता था। शो का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो रिसेंट चीज़ हुई है मेरे साथ। लोगों ने देखा हुआ भी। हाँ, तो मैं ना लोगों के लिए बहुत करता था भाई। जैसे अपनी टीम के लिए कर दिया, हमारे यहाँ एक रंबल होते थे, कुछ पॉइंट होते थे, मैं दे देता था। मैं कहा लो यार, दिल खोल के लो, तुम अपना दिल रखो, तुम अपना दिल छोटा मत करो। और किसी को अगर मुझे लग रहा है कि घर में कोई परेशान है, मैं उसको जाके समझा देता था। लेकिन फिर पता मेरे साथ क्या होता था, वो लोग ही मेरे पीछे छोरा घोप के जाते थे पीठ में भाई। एक बार तो ऐसा भी हुआ भाई, मैंने अपनी एक मेरी टीममेट थी, उसका सारा चिट्ठा मैंने अपने ऊपर ले लिया कि मैं तुझे एलिमिनेट कर रहा हूँ, मैंने तुझे घर से निकाला। बाकी सबने वोट किया था लेकिन लिया मैंने था अपने ऊपर जानबूझ के, क्योंकि मैं झेल लूँगा, बाकी लोग नहीं झेल पाएंगे। मैं कहा मैंने करा तुझे एलिमिनेट, मैंने, मेरी शक्ल देख ले। उसके बाद आके उसने ना मेरे को ये बोला कि तुम गुलाब देने के अलावा कुछ नहीं करते हो एंटरटेनमेंट में, या तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तो मैंने उससे बोला, ये भी बोला गया वहाँ पे। मैंने उससे बोला था ये तो बाहर के लोग बताएंगे मैं क्या करता क्या नहीं करता, अब तुम्हारी आंखों में परेशानी है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, अच्छा नहीं दिखता तुम्हें, बुरा ही बुरा दिखता मेरा। तो ये बोल रही थी। फिर उसने बहुत सारी बातें बोली, तो मैंने उसको उस दिन चीख के बोला कि मैंने कहा भाई तेरे लिए मैंने इतना कुछ किया, मैं था और कोई नहीं था, मैंने तेरा इतना साथ दिया, तो उससे इतनी तमीज़ से बात की। उस दिन मुझे रोना आ गया भाई, उसने मेरे को इतना उल्टा सीधा बोला। और वो बोल रही थी कि ये बहुत उसने लिटरली, जो मेरे से अच्छे से बात करती थी, उसने मेरे को बोल दिया कि तू बदतमीज़ है। भाई अगर मैं अपनी बात बोल रहा हूँ तो मैं बदतमीज़ कैसे यार? वो गालियाँ देता हूँ, चलो वो गुस्से में भाई कभी कभी निकल जाती है, गाली भी ज़िंदगी का एक पार्ट सा हो गया, मजबूरी हो जाती कुछ लोगों का मुंह देख के गाली देने की, वरना उनको समझ ही नहीं आती। अगर गाली नहीं दूंगा तो वो सर पे चढ़ के मुँह देंगे मेरे, तो मजबूरी हो जाती। लेकिन गाली देना बहुत गलत बात है भाई, गाली नहीं देनी चाहिए। मैंने भी थोड़ी ज़्यादा गाली देती थी। कब रियलाइज हुआ ये? शो के अंदर या शो के बाहर आने के बाद? शो के बाहर आने के बाद लेकिन गाली देना गलत बात है भाई, मैं भी माफ़ी चाहता हूँ जिनके घर वालों ने मेरी गाली सुनी, लेकिन मजबूरी में उनको देखना पड़ा। आई एम सॉरी, गाली नहीं देनी चाहिए, अच्छी बात नहीं है भाई। मेरे पापा भी, पता है मेरे पापा ही बोल के गए कि भाई सब चीज़ें सही हैं लेकिन थोड़ा गाली पे कंट्रोल रखो यार, हैं अच्छा नहीं लगता बाहर लोग देखते। तो उस दिन से, जब से पापा आए, जब से मैंने गाली पे कंट्रोल कर लिया भाई। पापा मना करे, मैं कहा आपने जैसा बोल दिया हुजूर, आपका हुक्म सर और आँखों पर, नहीं सॉरी, सर और आँखों पर, हाँ ठीक है। एल्विश ने कई सारी बातें कही थी आपको। अच्छा, कौन सी? ऑडिशन के दौरान पहले तो उन्होंने जब ग्रीन बेल दबाया वहाँ पे, फिर उन्होंने रेड दबाया, उस वक्त क्या फील कर रहे थे आप? एल्विश भाई, मुझे पता था एल्विश भाई मुझसे मजे ले रहा है मुझे समझ आ जाती, क्योंकि एल्विश भाई की और मेरी ना कहीं ना वाइब मैच कर जाती। जैसे वो वहाँ भी आते थे प्लेग्राउंड में जब था मैं, तो आके मुझसे गले वले लगते थे, और वही क्या हाल है, बढ़िया। मैं कहा हाँ जी बढ़िया, क्या चल रहा है बाहर, ऐसे करके मैं पूछता था उनसे बढ़िया, और वो सही से बात भी करते थे। जैसे बाकी लोग आते थे उनकी तरह नहीं थे वो बंदे मुझे बढ़िया लगे, वो बढ़िया से बात करते थे भाई, और कोई नहीं करता था इतने अच्छे से बात। क्लैरिटी देना चाहेंगे इसके ऊपर? बाकी लोग मतलब कैसे? बाकी लोग जैसे और भी बहुत सेलिब्रिटी आते थे भाई, सेलिब्रिटी लोग यार हमसे कहाँ ही बात करना चाहेंगे भाई। उनको लगता था कि एक तो मैं कंटेस्टेंट था वहाँ पे, तो ज़्यादा इतना कोई जानता भी नहीं था। लेकिन बात, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप ऑफिस में हैं और आपका कोई सीनियर है, आप उससे कैसे बात करेंगे? जी हुजूरी से, सर से। तो ऐसे ही मैं बाकी सेलिब्रिटी से बात करता था, और आपके घर पे आपका कोई दोस्त है, आप उससे बात कर रहे हैं, ऐसे मैं एल्विश भाई से बात करता था। तो इतना डिफरेंस था भाई। लेकिन फिर आपने जो टीम चुनी वो कैरी की चुनी, फिर उस वक्त क्या चल रहा था आपके दिमाग में? भाई क्योंकि कैरी मुझे पहले से बढ़िया लगता है। मैं आपको बताया नहीं, पहले बताया कि मैंने कैरी की वीडियो मैं 2016 से देख रही हूँ भाई। तो एक तो कैरी भाई को मुझे बोलना सीखा हूँ यार उनसे। अब नमक हराम हो जाऊँगा तो अच्छी बात थोड़ी है, और क्या। तो भाई वो बंदा बढ़िया लगा मुझे, थोड़ा सा बहुत बढ़िया बंदा है भाई। मैं तो सोच रहा हूँ अभी घर भी जाऊँ कैरी भाई के, राजमा चावल थोड़े खिला के आऊँगा उन्हें। बातचीत हुई थी अपनी, तो जाएंगे करके आएंगे उनसे बात। तो राजमा चावल बढ़िया बना लेते हैं? अरे बाबा खाना बहुत बढ़िया बनाता भाई, मैं सब बनाना आता है मुझे। हाँ और क्या। एक रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा जो बात चली है आपका और आरोही का, सुनो मेरी बात सुनो। सच बताओ कुछ है? नहीं भाई कुछ नहीं है भाई, क्या बात कर रहे हो भाई। ऐसा है कि आरोही मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और भाई जिस दिन से वो घर से आई थी ना भाई, मैं घर में खुश था जिस दिन से वो आई थी। क्योंकि यार उस जैसी हसीन खुश बंदी मैंने आज तक नहीं देखी अपनी जिंदगी में, कसम से मुझसे साइन करवा लो। जो बॉन्ड भी जो सामने जो निकल कर जो आया है, जो मोमेंट्स जो आए हैं, वो बहुत अच्छे लगते हुए यार दोनों साथ में। हाँ
भाई मुझे तो अभी तो वो मिली भी नहीं मुझसे, बाहर जाके मिलूंगा उससे मैं, आज मिलते हैं, शाम को इंतजाम करते हैं डिनर विनर का। तो मेरी वो सिर्फ दोस्त है, ऐसा कोई मसला नहीं था। बहुत लोगों ने ट्राई भी किया, घर में भी लोग कहते थे कि तुम एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हो, तुम्हारा लव एंगल चल लिया। मैं कहा यार ऐसा कोई नहीं है, वो भी क्लियर करती थी उधर से, मेरा दोस्त है। क्योंकि दो दोस्त भी हंसी खुशी से रह सकते हैं यार, जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहना, रिलेशनशिप में रहना, ऐसा कुछ नहीं था भाई। और उसके बाद मैंने उसके लिए भी एक चीज़ बहुत सही कर दी थी इन दी एंड। जाते जाते मैं कहा ले आरोही, तेरे लिए आज भी मेरी इज्जत कुर्बान। जो भी करा मैंने, तो जाते आते मैंने ये बोल दिया था सब लोगों को कि मेरी गर्लफ्रेंड है सबके सामने। तो उस चीज़ पे लोग बड़ा वो कर रहे थे, वो मैंने सिर्फ भाई इसलिए किया क्योंकि उसको लोग परेशान कर रहे थे लव एंगर कर करके। तो मुझे लगा था कि अगर मैं ये चीज़ बोल दूंगा तो उसको परेशान करना छोड़ देंगे कि हाँ सबको समझ आ जाएगा। टारगेट हो गए आप? मैं टारगेट हूँ। हाँ, मतलब जो कमेंट्स पढ़े आपने कि भाई ऐसा है, ये लड़की को सिर्फ इसने यूज कर। अरे भाई क्या बात कर रहे हो, अभी आरोही के साथ डिनर है मेरा शाम को, ऐसे कैसे बातचीत है भाई आरोही की और मेरी तकड़ी। भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं 20 साल से सिंगल हूँ भाई। मुझे कोई कन्या दिलवाओ, शादी.com पे मेरा वो डलवाओ, क्या कहते हो उसे? मैट्रिमोनियल। हाँ वो डलवाओ, बायोडेटा। मुझे शादी करनी नहीं भाई, मेरी मम्मी लाएगी बहू, मैं सिर्फ अपनी मम्मी की उससे पसंद से शादी करूँगा। उनकी तरफ से क्या लगता था आपको? किन की तरफ से? दोस्ती थी? हाँ आरोही की तरफ से दोस्ती थी, उसकी तरफ से बिल्कुल क्लियर था भाई, दोनों का एकदम सटीक। क्योंकि पता है वो देख के लगेगा किसी को भी, उसकी मेरी साइड से कम लग रहा था लोगों को, क्योंकि मेरा ऐसा बिहेवियर है थोड़ा सा सिग्मा वाला। तो मैं ऐसे ही बैठता हूँ, ऐसी बात करता हूँ। तो आरोही की साइड से लोगों को लगता था कि यार ये पसंद करती है इसको। अरे उसका बबली नेचर है वो भाई साहब, आपके साथ भी बैठेगी ना इस चेयर पे तो आप परेशान हो जाओगे आप थोड़ी देर में, इतना बोलेगी वो, चीख चीख के ना इस रूम को ना धर्मशाला बना देगी वो एकदम। ऐसी बात करती है वो, आपके साथ बैठी है बात कर रही है, सामने वालों को ऐसा लगेगा इनको अरे नहीं, उसका बबली नेचर है यार, उसकी वजह से लगता था कि वो पसंद करती है मुझे या प्यार करती है, ऐसा कुछ नहीं था भाई। लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त आपको ये फील नहीं हुआ जब फिनाले पे आप जब खड़े हुए वहाँ पे कि ये जो झूठ जो आपने बोला, जो एक हालांकि आरोही के लिए बोला आपने कि मेरी गर्लफ्रेंड है बाहर, कि कहीं ना कहीं लोग मुझे इस पे ट्रोल करते? अरे मुझे पता था लोग ट्रोल करेंगे, लेकिन यार किसी के अच्छे के लिए थोड़ा दुख भी झेल लो तो क्या ही क्यों लगा, किसने बताया था आपको कि भाई ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी गलत जा रही है? क्या मैंने बाहर आके देखी। अच्छा। हाँ मैंने बाहर आके अभी एक मैंने वो कोई रील वील देखी, उसमें दिखा रहा है कि भाई ये इसने सही नहीं किया आरोही के साथ, इसकी गर्लफ्रेंड है बाहर, इसने ये बताया। मैं बेवकूफ़ हूँ, वो उसका रेफरेंस तो समझो कि आरोही के लिए कर रहा हूँ वो मैं बैठ के कि मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम उसको जाके परेशान ना करो। लड़की है भाई, हम लड़कियों का थोड़ा सा वैसा होता है, वो इमोशनल है भाई थोड़ी सी बहुत आरोही। तो मुझे ये स्टेप लेना पड़ा मजबूरी में, दिया चाहता मैं नहीं बोल के आता, क्या ही फर्क पड़ता। व्हाट्स हर रिएक्शन, उनका क्या रिएक्शन था जब आपने ये बात बोली, जब उनको समझाया? हाँ तो फिर उसका वहाँ पे तो रिएक्शन है, वो तो चुपचाप बैठी थी क्योंकि फिनाले था, एक तो उसको दुख हो रहा था कि मैं ट्रॉफी नहीं जीतता, वो दुख में बैठी है वहाँ पे। तो वहाँ पे भी उन्होंने कैमरा डाल के कॉपी पेस्ट करके रील में दिखा दी कि आरोही सैड है। वो मेरी वजह से सैड थी क्योंकि मुझे ट्रॉफी नहीं मिली इसकी वजह से। तो बाहर जाके मैंने उसको समझाया कि देख ऐसे ऐसे चीज़ें करी हैं मैंने ये। वो कह रही थी तुझसे कि तेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, तूने क्यों ऐसे बोला? मैं कहा आरोही ये जो सब चीज़ें चल रही थी, क्योंकि भाई वो 3-4 बार रो गई थी इस चीज़ पे, हमारी वाली पे, कि यार लोग मेरे लव एंगल बना रहे हैं, मेरे घर वाले देखते हैं अच्छा नहीं लगता। तो वो चीज़ मैंने उसको बाहर जाके क्लियर की कि देख अब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इस बात पे बात हुई आप दोनों की? बैठ के काफ़ी डिटेल में बात की है आपने। शर्मा जाते हो यार तुम बार बार आरोही के नाम से। नहीं भाई मतलब हाँ 1-2 घंटा बात की। तो अभी तक बात सिर्फ फ्रेंडशिप तक ही है कि कुछ आगे सोचने का कुछ प्लान किया है आपने? नहीं आगे कुछ नहीं सोचने का, करियर थोड़ी है भाई, सोचता ही रहूँगा, दोस्ती पे ख़त्म। फुकरा बहुत ज़्यादा क्लास लेते हुए नजर आए थे आपकी। मेरी कौन सी क्लास? वही मास्टर साहब हैं क्या? मेंटर्स जो आपके जो एक जो आप लोग जब रूबरू जब हुए थे, जब आप दोनों साथ में बैठे, तो काफ़ी कुछ उन्होंने आपको बोला था कि भाई मैं तुमको बहुत पसंद किया करता था, अगर आपको वो क्लिप याद हो। हाँ मैंने देखी कि वो मुझे बहुत पसंद किया करते थे, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि अब तो मुझे पसंद नहीं है, ऐसा कुछ कह रहे थे उसमें। भाई मेरा कहना ये है कि चलो वो अपनी जगह सही होंगे, लेकिन एक बात तुम सोचो कि मैं तुम्हें पसंद था और एक बात की वजह से मैं तुम्हें ना पसंद हो जाऊँ, जबकि वो बात तुम्हें पूरी पता भी नहीं है। ये क्या बात हुई भाई? ये कौन सी बात है? और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। मैंने आपको पहले भी ये रिपीट कराई थी कि भाई रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले के सामने चुप हो जाओ। अगर आप मुझे बोलोगे या जितने लोग भी बैठे हैं कोई मुझसे सवाल करेगा तो मैं उसका जवाब दूंगा, और वही काम मैं वहाँ कर रहा था। अगर वो किसी को बदतमीजी लग रही थी मेरी तो आई एम सॉरी बाबू, वो बदतमीजी नहीं थी, मैं ऐसी बात करता हूँ। अगर मुझसे
जिस लहजे में बात करोगे मैं भी उसी लहजे में बात करता हूँ भाई, और मैं वैसे ही जवाब देता हूँ। और जवाब देना भाई किसी को बुरी बात नहीं है, है ना, क्योंकि मुझे इस चीज़ की फ्रीडम है, मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, ऊपर वाले ने भेजा है, और क्योंकि मैं गूंगा तो हूँ नहीं, जुबान तो कटी हुई है नहीं, मेरी जुबान भी है तो बोलूँगा। तो अभी सब चीज़ें नॉर्मल है उनके साथ में? उनके साथ में हाँ, एक दिन बाहर मिले थे हम, गले वले लगा था, और भैया ठीक हो, कैसे हो, लेकिन उनको यार थोड़ी सी ना समझना चाहिए था मुझे भी। मुझे लगा कि यार फुकरा भाई मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वो मुझे समझे नहीं भाई, या तो वो मुझे, क्योंकि अगर कोई बंदा यार इतने बड़े लेवल पे बैठा है और वो मुझे ये बोल रहा है कि तू अब मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, तो या तो वो मुझे समझ नहीं पा रहा। क्योंकि भाई जितने ही बंदे मेरे साथ में रहते हैं ना, आप देखोगे जितने भी, मैं एल्विस भाई हुए, एल्विस भाई मुझे पहचानते हैं अंदर से, फुकरा भाई ने या तो मुझे अंदर से पहचाना नहीं है कि भाई ये दिल का बंदा कैसा है यार, कितना हसीन खुशीन बंदा है, या तो उनको पता ही नहीं है कि मेरे को एक चीज़ और बोल रहे थे वो कि मुझे नहीं पता तू कहाँ से आया है, तेरी जर्नी क्या है, लेकिन जो ये सब तूने बोला वो ख़राब हो गया। भाई मुझे भी उनको लग रहा था कि भाई वो ना मुझे एक बार ना बात रिपीट पे कह रहे थे फुकरा भाई कि तेरे अंदर ना ईगो दिख रहा है ब्रो, ये ईगो। भाई वहाँ पे जो माहौल था ना, जैसी बात चल रही थी, अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूँ ना कि भाई मेरी बात सुनो, तो वो ईगो नहीं है भाई। कौन सा ईगो यार भाई, कहाँ का ईगो यार, मुझे समझ नहीं आता। मैं क्या उधार में लेके आया हूँ क्या किसी से ईगो की थोड़ी देर रखूंगा वापस कर दूंगा? कौन सा ईगो भाई, पता नहीं लोगों को क्यों लगता है मेरे अंदर ईगो है। अपनी बात ना बोल लो, चुपचाप बैठ जाओ भीगी बल्ली बन के साइड में कि ओके फुकरा भाई समझ गया। ऐसे थोड़ी होता है भाई, अपनी बात रखूंगा यार, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ यार। और लोगों को ये बात भी पता है, बड़ी चुप जाती है कि यार ये कौन बंदा है हमारे सामने बोल लिया, इसकी क्या औकात है, ये डरता ही नहीं किसी से। तो लोगों को बड़ी चुप जाती है, सब चुप बैठे हो, बोल लिया हमारे सामने, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो भाई ऐसे ही है, बोलता हूँ मैं। क्या लगता है कि अब बाहर कभी मुलाकात होगी तो कहीं ना कहीं वो बात दिल में रहेगी या? नहीं, गिला शिकवा किसी से नहीं रखता भाई मैं। हाँ, भाई वाला रिश्ता है। अभी भी मिला था जब मैं वहाँ प्लेग्राउंड में था, ऐसी कोई बात नहीं थी भाई। पता है फुकरा भाई के साथ अपनी जो भी हुई, मुझे तो ठीक था कि मैं कहा भाई इनकी बात भी सुननी चाहिए थी, मुझे मेंटोर हैं, एज अ मेंटोर आए हैं यहाँ पे, तो मैंने सुनी उनकी बात भी। बाद में मुझे भी कुछ चीज़ों का हुआ कि यार मुझे चलो थोड़ा सा नीचे करके, हाँ ऊपर नीचे हो गया, कुछ बातें मैंने ऐसे बोलती थी, और फिर मैंने उनसे बाहर जाके गले वले लगा, और फुकरा भाई कैसे हो, ठीक है। और एक बात और, वहाँ पे आपने लड़ाई में एक बात देखी होगी, उनकी टीम का एक बंदा था, तो मैंने ना एक चीज़ बोल दी थी कि गेम खेलने से कुछ नहीं होगा। वहाँ लोगों ने मेरी बात ही नहीं समझी। भाई गेम की वजह से बैठा हूँ मैं यहाँ, गेम खेलने की वजह से। गेम ने मुझे इतना कुछ दिया, फ्री फायर खेला भाई, मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी, मुझे पैसा दिया, इज्जत दी, घर वालों को खुशी दी, मेरे को जितनी भी शानो शौकत दी सब गेम ने दी। सब लोगों को ये लग रहा है कि गेम, ये बोल रहा है कि गेम तुमको कुछ नहीं दे सकता। अबे मैं बोल रहा हूँ, मैं उस बंदे को बोल रहा था कि भाई सिर्फ गेम खेलने से यहाँ कुछ नहीं होगा, तो एक्टिव हो, थोड़ा सा अलर्ट हो जा चीज़ों को लेके, एंटरटेनमेंट में भी तो कुछ कर, घर में इन्वॉल्व हो थोड़ा सा। लोगों को पता नहीं किस नशे में घूम रहे हैं सारे लोग, चिल्ले रहे, बोलते गेम खेलने से कुछ नहीं होता, गेमर कुछ नहीं। अबे गेमर से बढ़ के कोई नहीं है, कैसी बात करो, मेरे नाम में खुद में गेमर है, मेरे तो इज्जत पे आ जाएगी बात। जो विनर जो बने हैं, लोगों को लगता है कि शायद वो एल्विश यादव की वजह से वो विनर बने हैं, डिजर्विंग ज़्यादा आप थे। भाई डिजर्विंग जो भी था, जैसा भी था, आपको लगता है ऐसा? नहीं, मैं, मेरी बात पूरी सुन लें आप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, डिजर्विंग जो भी था, लोगों को पता ही है, जितने भी लोग देख रहे हैं कौन है डिजर्विंग, मुंह से कहते हुए अच्छा नहीं लगूंगा। तो फिर नहीं यार, जो दिल में फील कर रहे हो वो बताओ। हैं? जो दिल में दिल में जो गिले हैं, जो शिकवा है, वो आज दिल में है ये। मुंह पे भी हो। भाई बुरा तो लगता ही है यार, हारना कौन ही चाहता है भाई, बुरा लगता है। और तुमने इतनी सारी चीज़ें की हों और फिर वो चीज़ें तुम्हें ना मिली हों, ना दी हों किसी ने, जब वो कर सकते थे लेकिन नहीं की हों, तो बुरा तो लगता ही है भाई। और एल्विस भाई ने जो भी विनर बनाया बंदा, वो भी बढ़िया बंदा है भाई। और एल्विस भाई ने ऐसा कुछ गलत किया नहीं कि सब लोग कह रहे थे कि एल्विस ने वोटिंग के लिए अपील कर दी और मेंटोर ऐसे कर नहीं सकते। भाई वो उनकी टीम, वो उस टीम के मेंटोर अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? वो अलग बात है कि हमारे मेंटोर ने हमें कुछ पूछा ही नहीं, कैरी भाई ने, लेकिन हम अकेले बहुत थे, मैंने अकेले लड़ा, मैं अकेले लड़ा, टक्कर दी भाई, तगड़ी टक्कर दी, ऐसी वैसी टक्कर नहीं, बहुत तगड़ी टक्कर दी। तो मेंटर चुनने में गलती हो गई आपसे? नहीं हुआ ऐसा? अब भी कैरी भाई के लिए कुछ नहीं है, कैरी भाई बढ़िया आदमी, कहीं बिजी होंगे, कुछ काम कर रहे होंगे यार। नहीं, लेकिन फिनाले पे उनका नहीं पहुंचना, कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी आपको अजीब लगी? मेरे को अजीब लगी, लेकिन फिर बाद में मुझे पता भी चला कि उनकी कोई मूवी वूवी आ रही, शूट में बिजी हैं वो, उसकी वजह से। और एक तरीके से सही भी हुआ यार, मेरे मेंटोर ने मुझे वोट के लिए, कैरी भाई ने मुझे सपोर्ट, वो स्टोरी नहीं लगाई, सपोर्ट नहीं किया, अच्छा ही हुआ। पता है क्यों? फिर खुद से दम लगाया मैंने, और मेरे जितने भी साथ के लोग थे टीम वाले, उन्होंने खुद से दम लगाया, उनके भरोसे नहीं बैठे रहे किसी। फिर ऐसा हो जाता है ना कि हाँ भाई कैरी भाई तो भाई वोट, लेकिन जब खुद लड़ता है ना आदमी अकेला सबसे,
तो जब पता चलता है कौन है असली विनर, और वो मैं हूँ। लेकिन लगता है आपको कि अगर एल्विश यादव अगर स्पेस में जाके ट्विटर पे जाके ट्वीट वगैरह ना करते या स्टोरीज वगैरह नहीं लगाते या ब्रॉडकास्ट में वो सारी चीज़ें नहीं करते, आपने देखी होंगी आई एम श्योर कि मतलब बाहर आने के बाद में, तो शायद वहाँ पे जो विनर होता वो कुछ और होता। क्योंकि जो कंपटीशन जो हो रहा है, जो वीडियोस हम देख रहे हैं, जो ट्वीट्स हम देख रहे हैं, वहाँ पे चिल गेमर और एल्विश यादव का हो रहा है। मैंने जितना लोग कमाए हैं, लोगों ने मुझे पता चला है, जितने भी फैंस हैं मेरे, देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं बाहर, उनको ही पता है या सभी दुनिया वालों को पता होगी, प्लेग्राउंड वालों को पता होगी कि भाई अगर ये वोटिंग का नहीं होता सीक्वेंस तो ऑब्वियसली मैं सो जीतता। और यार मैं अभी भी जीता हुआ हूँ, मैं नहीं मानता अपने आप को लूज़र, मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। कोई ट्रॉफी बताएगी मेरे को कि मैं क्या हूँ, कि मैं लूज़र हूँ या विनर हूँ, एक ट्रॉफी बताएगी मुझे। अच्छा, व्हाट्स योर टेक ऑन बिग बॉस? कितना अलग मानते हो प्लेग्राउंड से बिग बॉस को? भाई बिग बॉस बहुत अलग है। बिग बॉस में अगर आप, बिग बॉस का और मेरा ना माहौल एक जैसा है, कसम से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो मुझे फ्रीडम नहीं मिली वो जाके मैं बिग बॉस में कर सकता हूँ। क्योंकि एक तो यहाँ गेमिंग का था, उसमें मेरा दिमाग खेलता था, मैं चीज़ें थी, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था, और क्योंकि बहुत अच्छे गेमर थे मुझसे भी, और कुछ चीज़ें होती थी जो मुझे छोटी लगती थी, यहाँ पे थोड़ी छोटी लगती थी, उस लेवल पे नहीं लगती थी। जैसे स्टेज हुआ, फिनाले का स्टेज भाई इसकी रूम की बराबर होगा, ये क्या है, लाइटें नहीं है, कुछ नहीं है, वो फील नहीं आ रही। फिनाले पे भाई मैंने बड़ी मुश्किल से चंदा वंदा करके सूट सिलवाया 5,000 रुपये का, ब्लू कलर का, रॉयल ब्लू, किंग लग रहा था मैं उसमें उस दिन, बड़ी मुश्किल से चंदा करा था। क्या बात कर रहे हो? सूट पहना, उसके बाद मुझे वो पिना दी जर्सी मेरी टीम की। मैं कहा इसका फ़ायदा क्या है, इसका अचार डाल लूँ मैं, स्टेज पे खड़ा जर्सी पहन के बिल्कुल गवाल लग रही है, ऐसे करके यूँ खड़ा। मैं कहा मेरे सूट कहाँ हैं, जो किस लिए सिलवाया था मैंने, फिनाले के लिए, तो पिनवा क्यों नहीं रहे हो, कि हमारे कुछ रूल्स हैं, हम ऐसे ही करते हैं, जर्सी में विनर बनेगा। भाई फिनाले में सब लोग सूट पहन के खड़े होते हैं, अच्छे कपड़े पहन के, फिनाले वाली फील आती, हमारे कुछ रूल्स हैं, हम जर्सी में खड़ा करेंगे। मैं कहा कर लो, वहाँ मूड तो मेरा उससे पहले ही ख़राब हो गया था, ट्रॉफी जब मिल रही थी उससे पहले ही। मगर जर्सी में ये खड़ा करके सबको ट्रॉफी देंगे, बट भाई चंदा करके पैसे इकट्ठे कर रही है आदमी सूट के लिए, तुम उसकी वो नहीं समझ, और क्या भाई तुम उसकी दिक्कत नहीं समझ रहे हो। पैसे नहीं थे भाई, बहुत गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब भाई। नहीं यार, पैसे तो मिले होंगे ना प्लेग्राउंड से? कहाँ दिए, ना दिए भाई, अभी तक ना दिए, मुझे लगता देंगे भी ना, जैसी मेरी हरकतें थी। अच्छा खेल कर आए हो यार, मुझे ऐसा लगता है। सोशल मीडिया पर आप प्यार देख ही रहे होगे लोगों का। अरे लोग बहुत प्यार करते हैं यार, आदमी वो फेक पर्सनैलिटी नहीं है ना भाई मेरी। अच्छा, कितने पैसे मिलते हैं प्लेग्राउंड में जाने के, उसकी अगर बता पाए तो? भाई मुझे 1 रुपये का नहीं पता, वो मेरे मैनेजर साहब को पता होगा। है क्या इधर, पैसों वैसों का मुझे पता नहीं। अरे भाई हमें तो दिन में बस 3 टाइम का खाना दे दो, 3 टाइम का भी नहीं, 2 टाइम का खाना दे दो, सोने को मिल जाए अच्छे से, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड हो जाए, कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। क्या पैसे वैसे भाई, क्या करूँगा पैसे का, अपने साथ लेके जाऊँगा ऊपर, पैसे वैसे का कुछ नहीं है भाई। पैसे से बस ये है कि अपनी आसपास के लोगों को खुश करता हूँ मैं। जैसे मेरे पास पैसा आया ना भाई, मैंने पैसा कमाया, तो मैं क्या करूँगा, मम्मी को गिफ्ट करूँगा सोने की चीज़ें, ज्वेलरी, जैसे अभी बताया मैंने, पापा के लिए गाड़ी खरीद के दूंगा। तो सारा पैसा मैं अपने आसपास के जो जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ लुटा देता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। अगर मौका मिला तो जाना पसंद करेंगे? क्यों ना करेंगे, टीवी वाला, ओटीटी वाला? देखो जो भी मिले, लेकिन टीवी वाला ज़्यादा बढ़िया होगा। टीवी पाने का शौक भाई पहले से है, पता क्यों है, क्योंकि वहाँ भी पापा भी आके कह रहे थे यार टीवी पे देख के बहुत बढ़िया लगता, तेरी मम्मी तो कहती हीरो लगता तू, पहले हम हीरो को देखते थे, अब हमारा लोंडा खुद हीरो है। तो टीवी वाला ज़्यादा बढ़िया लगेगा भाई। टीवी पे किसको, हमारे रिश्तेदारों के घर सबके टीवी है, जब टीवी खोलते ही मैं देखूंगा तो थोड़ी जलनी भी तो चाहिए। मज़ा आता है भाई। लेकिन लगता है जलेगी ज़रूर किसी ना किसी की। जले वाले ठीक है, जलने दो, लेकिन मेरा ना किसी से भाई गिला शिकवा नहीं रखता मैं। जैसे बड़े सारे लोगों ने ना वो किया, मेरे रिश्तेदारों ने आके उल्टा सीधा कहते थे मुझे कि तू ये क्या कर रहा है, ये काम मत कर, इससे कुछ नहीं होगा, फ्यूचर नहीं बनेगा, कुछ पढ़ ले लिख ले। लेकिन मैं ना उनके बारे में सोचता भी नहीं। मुझे किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से या जिससे भी मेरी लड़ाई हुई है, कोई गिला शिकवा नहीं है, मेरे दिमाग में किसी के लिए कोई बात नहीं है, ना मैं उनके बारे में सोचता, ना मुझे मतलब उनसे। मैं अपना मगन हूँ भाई, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और लोगों को खुश रखता हूँ। कैसे देखते हैं इस पूरे सफ़र को, जहाँ पे एक शुरुआत आपने की थी? पहला पोस्ट मुझे आपका याद है जो लगभग आपने 2019 में 11 जनवरी को डाला था।
आप भाई सब देख के आए हैं भाई, खोजबीन करके आए, अंदर घुस गए एकदम। 106 लाइक्स आए थे पूरे, और फ्री फायर से रिलेटेड आपने एक पोस्ट डाला था, और अब जहाँ पे लोग लाखों की तादाद में आपके पोस्ट को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, क्या फील आप करते हैं अब? भाई क्या चल रहा है मतलब दिमाग में कि यार, कि मतलब कि हाँ यार लाइफ में कहीं तो एक कुछ मैं तो... बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। अच्छा ये बताओ, पहले लगता कैसे है यार, कि मतलब फील क्या करते हो कि यार कि जहाँ पे शुरुआत की है, कि जहाँ पे पहले घर वाले बहुत कुछ कह रहे थे, रिश्तेदार बहुत कुछ बोल रहे थे, अब कोई इंसान मतलब उस तारीख और डेट को, लाइक्स को, उन फॉलोअर्स को याद करके वो आपको दोबारा दिखाता है, जब क्या फील उस वक्त करते हो? फील अब तो देखो, जब आगे बढ़ गया तो पीछे मुड़ के मत देखो, लेकिन अपनी औकात मत भूलो। ये मैं कहता हूँ कि पीछे मुड़ के मत देखो अपने पास्ट में, लेकिन अपनी औकात मत भूलो। और भाई अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे लोग, इतने लोग प्यार करते हैं। ऐसा प्यार नहीं करते, दिल में घुस के प्यार करते हैं एकदम ऐसा वाला कि भाई चिल भाई है, चिल गेमर है, तो बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन मुझे ना कभी भी ना, मैं नहीं रही भाई, घमंड नहीं रहा किसी बात का, पहले से ही है ये बात। मेरे जब यूट्यूब पे 5 मिलियन हुए थे, अभी 8 मिलियन होने वाले हैं, तो मुझे ये नंबर्स का और ये लाइक्स का या ये फ़ैन फॉलोइंग का, इतना लोगों का प्यार करना मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इस बात का अगर मेरे अंदर घमंड आ गया ना भाई, कि मैं अच्छा, मैं तो तोप हूँ, यूँ हूँ वो, तो उस दिन ख़त्म हूँ भाई। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं वो इंसान हुई नहीं यार। मुझे सब बढ़िया लगता, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कभी मेरे अंदर घमंड आए। मुझे उस चीज़ से बहुत नफरत है। एक पीआर को लेकर भी बात चली थी घर के अंदर। भाई पीआर तो अब हो रहा है, यूँ कर रहा हूँ मैं आपके साथ बैठा हुआ पीआर, जो इंटरव्यू। मुझे तो पीआर की फुल फॉर्म भी नहीं पता, मुझे ये कैसे पता होगा कि मेरा पीआर हो रहा? मुझे तो पीआर का मतलब प्यार लगता कि लोगों का मुझे, इसमें मेरी गलती है भाई? अगर लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, लोगों ने इतना सपोर्ट किया है मुझे, उनको रियल बंदा लग रहा हूँ मैं, अच्छा लग रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि मैंने पीआर कराया है? तो मेरे पास रेंट बनने को पैसे ना थे भाई। जब मैं आया था शो से पहले मैं ये सोच रहा, फ़ोन करके कह रहा हूँ अपने दोस्त को, भाई तू देख लो इस महीने का रेंट, ऐसे ऐसे कर लेंगे। सबको लग रहा है मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं पीआर करा लूँ। मैं कौन सा पीआर, कहाँ का पीआर भाई? लोगों ने बाहर की हमारी, अगर एक अच्छा एडिटर रख लो भाई आप, ठीक है, जो बढ़िया वीडियो बना के डालता हो अपनी, तो वो पीआर हो गया। तुम भी रख लो, सारे जने अपना अच्छा एडिटर, तुम्हारे पास काम करने वाले ढंग के नहीं है, तो मेरी गलती है इसमें। और ये बात उठाई किसने थी वहां पर? वो हिमांशु घोड़ा। वो बाहर जहाँ भी दिख गया ना, तो वो पीआर उसमें अलग ही था। अब पहले मेरे सामने पीआर वाली बात कहता था, अंदर जाके कहता था भाई कोई गिले शिकवे नहीं है भाई, साथ में रहेंगे। मैं है वो दोगला आदमी भाई, आगे पीछे वाला अजीब। मैं कहीं क्यों रहा है फिर? उससे आरोही भी लड़ ली भाई एक दिन, कि तुझे पता है ऐसा कुछ नहीं है, चिल्लू ऐसा नहीं करा के आता, अगर वो एक वर्ड भी बोल लिया है तो लोग बहुत पसंद करते हैं उसको। और भाई जेन्युइनली है ऐसा भाई, जो बंदा सच बोलता, अच्छा होता, उसका एक वर्ड क्या भाई, कुछ भी वो चू भी कर रहा है ना, उसकी वो चीज़ भी पसंद आती। तो भाई ऐसा ही। अहमद, एक और आपके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा हुआ था, जो कहा जा रहा था कि भाई ये बंदा इंस्टाग्राम चलाता है छुप छुप के। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? बहुत कुछ बताओ। मैं बताता हूँ जी। ऐसा है कि मैं इंस्टाग्राम चलाता था वहाँ पे, वहाँ ना पीसी होते थे, गेमिंग एरिना में जाके मैं इंस्टाग्राम चलाता था, क्योंकि मुझे ना अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देखने में खुद मज़ा आता था। मेरा जो भी एडिटर था, कौन था भाई, उसको मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। और भाई मुझे अपनी रील देखने में इतना मज़ा आ रहा है, मैं रील देखे जा रहा हूँ बार बार स्क्रॉल करके, उसकी वजह से मुझे माइनस पॉइंट भी मिलते थे वहाँ पे, पकड़ा जाता था तो, कि भाई तू इंस्टाग्राम चला रही है, पकड़ा गया माइनस में पॉइंट। तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, पॉइंट तो सब ठीक था। और एक ये लोग ना ये कहते थे मुझ पर, ये एलिगेशन लगाते थे, इल्ज़ाम, कि ये फीडबैक देख देख के अपने आगे, हाँ, कि अपना इंस्टाग्राम देख के फिर ये चीज़ें चेंज करता है। भाई पहली बात तो लोग जो बाहर बैठे हैं इतने बेवकूफ़ नहीं है, सबके पास दिमाग है। अगर कोई मैं फेक चीज़ करूँगा ना भाई, उनको तुरंत पता चल जाएगा ये चिल गेमर है ही नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप। और ऐसा इंस्टाग्राम में मैं क्या देख लूँगा कि मैं चीज़ें चेंज कर लूँगा, मैं रील डल रही है वहाँ, कोई स्टोरी थोड़ी है 1-2 घंटे का एपिसोड कि अच्छा इसमें ये हुआ मुझे यूँ करना। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है मेरा। क्या चीज़ें चेंज हुई? कुछ भी नहीं। आरोही मेरी दोस्त थी, आरोही मेरी दोस्त है, बाहर आ गई, अब भी मेरी दोस्त है, अभी डिनर करने जाएंगे रात को साथ में। और बाकी सब लोगों से मेरी बनती नहीं थी। बीटी मेरा दोस्त है, अभी भी वो भी आएगा डिनर पे साथ में, तो तीनों लोग साथ में। तो मैं चेंज क्या कर रहा था भाई घर में, मुझे समझ नहीं आ रहा। और इन सब लोग कहते थे कि मैं गेम खेल रहा हूँ। भाई कसम खुदा की बता रहा हूँ, बाहर बैठ के भी मुझे आज तक समझ में नहीं आया गेम क्या है। मैं बस मेरा जो मन करता था मैं करता था,
मैं इतना दिमाग नहीं लगाता था बाकियों की तरह की चिंदी हरकत कर ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। मेरे पास इतना दिमाग है भी नहीं भाई। और पापा जो नाराज थे उनको कैसे मनाया आपने? पापा यहाँ आके मान गए, पता पापा ने जब मुझे टीवी पे देखा ना, पापा खुद ही मान गए। अब तो पापा खुश हैं टीवी पे देख के कि हीरो हमारा लोग। पापा और टीवी पे आ गए, पापा खुद भी टीवी पे आ गए। पापा मुझसे कहते आगे कि अच्छा ये सब दिखेगा घर पे, दिखेगा जो। हाँ कहते क्या बात है। तो खुश है भाई, पापा तो खुश हैं। और किस बात से वो नाराज थे, वो आपकी गेमिंग को लेकर? भाई वो हाँ गेमिंग को लेके कि मैं पूरा दिन गेम खेलता रहता हूँ, अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगा, पढ़ता लिखता नहीं हूँ कुछ। अभी भी क्या गए थे जब प्ले ग्राउंड के घर में आए थे कि भाई ये सब तो ठीक है, थोड़ा सा एडमिशन करा देता हूँ, पढ़ लियो। मैं कहा जी पापा जैसा आप कहें। क्या चाहते हैं, मतलब क्या बनाना चाहते हैं वो आपको? पापा कुछ बनाना नहीं चाहते, पापा का ये है कि अपनी ज़िंदगी में पढ़ता रहे, रुके ना। लेकिन पापा को मैं ये बताना चाहता हूँ कि पापा मैं यहाँ भी पढ़ ही रहा हूँ, यहाँ भी सीख ही रहा हूँ। कि वो अलग बात है वहाँ किताबों में सीख लेते हैं, यहाँ दुनिया से और इंसानों से सीख लेते हैं। तो ये वाली बात है भाई। और पापा क्या करते हैं आपके? पापा गवर्नमेंट जॉब पे हैं, क्लर्क हैं जी। तो उनको ये लगता है कि मतलब कि बेटा भी गवर्नमेंट जॉब में है। हाँ बेटा भी गवर्नमेंट जॉब पे है, लेकिन बेटा तो नल्ला है बिल्कुल। कैसे गवर्नमेंट जॉब कर ले, एक जगह बैठ नहीं सकता मैं, तो कैसे गवर्नमेंट जॉब कर लूँगा, मशीन थोड़ी हूँ भाई कोई। अब क्या माहौल है वहाँ पे अफजलगढ़ का? अभी तो पता ही नहीं, बात ही नहीं हुई। सीधा मैं आया निकल के आपके पास आ गया, बैठ गया। फिर भी कुछ तो मम्मी ने तो बताया होगा, फ़ोन पे बात फ़ोन पे बात हुई थी एक बार, कह रही थी कि सब खुश हैं, रिश्तेदार थोड़े से चिढ़ते हैं, छुप छुप के देखते हैं, आगे बताते नहीं, लेकिन हमें सब पता चलता। मतलब रिश्तेदारों ने बहुत बैंड बजाई है आपकी? अरे बैंड नहीं बजाई, बस वही कि पीछे कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा उन्होंने हाँ। जहाँ पे छोटा फील ना कर पाए? छोटा नीचा दिखाना, छोटा फील कराना कि तू कुछ नहीं कर सकता। अब मिलने के लिए तरसते हैं भाई, कसम से बोल रहा हूँ। मैं नहीं जाता किसी के यहाँ, खुद आते हैं, बुलाते हैं घर पे, दावत पे बुलाते हैं, मैं हमारे घर जरूर आना। मैं कहा पहले कहाँ थे तुम यार, तुम मुझे खाने को नहीं पूछते थे, अब तुम दावतों पे बुला रहे हो, ये क्या बात है? चेंज कैसे इतनी जल्दी भाई? मेरे अंदर तो कोई चेंज नहीं आया। मैं कुछ भी कर लूँ मैं अपनी ज़िंदगी में, आप मुझ में कभी चेंज नहीं देखोगे। मैं ऐसी बात करता हूँ, मिलूंगा 5 साल बाद भी आपको, क्योंकि मैं बंदा ही वैसा हूँ। मैं लोगों के हिसाब से चेंज नहीं होता भाई, लोग मेरे हिसाब से चेंज होते हैं। वो वाले मास्टर के कभी कोई फ़ोन आया फिर जिसने बाल पकड़ के हिलाया था आपको कि ये बाल कैसे हो रहे हैं तेरे? ना मैं नो नंबर नहीं उठाता भाई, इसीलिए तो लोग घमंडी कहते हैं आपको। और भाई एक बार बताओ, अब मैं गेम खेल के उठाऊं, ठीक है, दिमाग में पता नहीं 10 चीज़ें चल रही हैं, और मैं एकदम से किसी से बात कर लूँ और वो पता नहीं क्या बात सुना रहा है मुझे स्टोरी, तो मेरा मन नहीं करता भाई। और पहली बात तो मेरे पास ज़्यादा टाइम फ़ोन नहीं रहता। एक तो मेरा 2 फ़ोन है, एक गेमिंग वाला है और एक दूसरा फ़ोन है। वो फ़ोन पता नहीं कहाँ पड़ा रहता, मैं बताया नहीं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, तो इसलिए मुझे मौका भी नहीं मिलता। तो भाई किसी से बात करने का यार पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं, अगर मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं घमंडी हूँ। नहीं भाई ऐसा नहीं है यार, घमंडी वाली चीज़ है ही नहीं। अगर मेरा मन है तो मैं बात करूँगा, मन नहीं है तो सबकी अपनी अपनी है भाई। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो हमारी जो सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो लड़के कुछ करना चाहते हैं, जैसे आपके अंदर एक चाह थी कि मतलब यार मुझे करना है तो गेमिंग की दुनिया में कुछ करना है, क्योंकि टाइम फॉर्मेट बहुत अलग हो गया, लेकिन फैमिली अलाउ नहीं करती है, जो कि आपकी फैमिली ने भी नहीं किया, कि थोड़ा सा उनको भी एक समझना चाहिए, उनको भी एक सपोर्ट करना चाहिए। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? यार भाई मेरा टेक ये है कि मतलब यहाँ जैसे बड़े शहर हुए इनमें तो घर वाले अब समझने लग गए हैं, लेकिन जो हमारे बेचारे कस्बों के लोग हैं जहाँ से मैं आता हूँ भाई, कस्बों के हुए, डिस्ट्रिक्ट के हुए, यहाँ पे जो यूपी वाला माहौल है, वहाँ के घर वाले अब भी नहीं समझते। जैसे कोई किसी के अंदर कुछ टैलेंट है, उसको ट्राई करना चाहता है, तो वो कुछ फैमिली की वजह से, उनके दबाव की वजह से, लोगों के कहने की वजह से दब जाता है, वो चीज़ कर नहीं पाता। तो भाई मेरा ये कहना है कि अगर तुम्हारे अंदर जज्बा है ना भाई, तो तुम दुनिया को फाड़ के जो तुम्हें करना है वो तुम कर लोगे। ये मत सोचो कि भाई मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे। भाई मैंने बड़े लोग देखे हैं, अपनी बात तो ठीक है, लेकिन मैंने बड़े लोग देखे हैं भाई जिनके पास कुछ नहीं था, जिनके घर वाले उन पर लट फेरते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ कर दिया। अगर कोई भी जो लौंडा देख रहा है और लौंडिया देख रही हो यंग जनरेशन की, अगर वो ये सोचते हैं कि घर वाले हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, इस वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो रहे, गलत, बिल्कुल गलत। तुम्हारी गलती, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम अपना स्टैंड नहीं ले रहे हो, लेनी चाहिए। क्यों नहीं ले रहे हो भाई? क्या घर वाले क्या सपोर्ट कर, पैसे देंगे तुझे, खुद कमा। भाई जब तुम 15 साल के हो जाओ ना, तो ये समझ लो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस दुनिया में जीना, कोई तुम्हारे साथ नहीं आएगा। जो गेमिंग में करियर जो शुरू करना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस होगी आपकी? भाई गेमिंग में अगर करियर शुरू करना चाहते हो तो पहली बात तो कोई बढ़िया गेम ढूंढो। भाई करियर से ना मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ना करियर के चक्कर में ना पैसे भूल जाते हैं। पैसे भी भाई लाइफ का ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बताता हूँ। भले से लोग कहते ना हो, जितने भी बड़े बड़े गेमर है, कि पैसा क्या है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम तो गेम खेलते हैं। सबको पैसा चाहिए होता है भाई ज़िंदगी में।
उनको अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए और बाकी लोगों की ज़िंदगी चलाने के लिए और खर्चे पूरे करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो जितने भी गेमर हैं भाई, पहले तो कोई गेम पकड़ लो जो बढ़िया ट्रेंड में चल रही हो, जिस गेम से तुम कुछ कर सकते हो, और अपने अंदर ना कुछ एक यूनिकपन लाओ। अगर सबके जैसा बोलने का ट्राई करोगे और तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा होगा नहीं। पहली बात तो अपनी रियल पर्सनैलिटी रखो, क्योंकि आजकल उसी चीज़ की कमी है मार्केट में, रियल पर्सनैलिटी है ही नहीं, सारे अंधे कानून हैं, सारे भाई किसी के अंदर है ही नहीं। तो बी योर सेल्फ, मेरा कहने का मतलब है बी योर सेल्फ, कि भाई तुम जो हो वो रहो, वो दिखाओ, तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। गेमर हो, एंटरटेनर हो, कुछ भी हो भाई, जो तुम हो वो दिखाओगे तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे। सिंपल बात, खत्म। मज़ा आ गया आपसे बात करके। आपसे बात करके इतना मजा आ गया, मेरा उठने का मन न करिए। कितने दिल से बात करते हो यार आप, और जिस तरह से आपने जो बातें रखी, दिल जीत लिया भाई हमने। अरे यार थैंक यू भाई, आप भी बहुत बढ़िया इंसान हो भाई। तो भाई कन्वर्सेशन हमारे एंड करने का वक्त आ गया है, और जिस तरह से मैंने बोला कि यार कि बहुत रियल तरीके से आपने अपनी कहानी को बताया है हमें, और बहुत मज़ा आया भाई आपसे बात करके। कन्वर्सेशन मेरा भी एंड करने का यहाँ पे मन नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, और आपको भी दूसरी जगह पे निकलना है कहीं और पे, क्योंकि इतना बिजी हो जाता है ना इंसान जब कुछ बड़ा करके आ जाता है। तो जाते जाते जो भी कहना चाहें आप चिल गेमर की तरफ से उनकी ऑडियंस को, उनके चाहने वालों को। मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कहता हूँ कि भाई ज़िंदगी में कभी हार मत मानो। ये दुनिया तुम्हें बहुत दबाएगी, बहुत उल्टी सीधी बातें कहेगी, तुम्हारे सर पे खड़े होके मूतेगी, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी में हार नहीं माननी। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में मेहनत करना कभी मत छोड़ना। कोई भी तुम्हारा हार्ड वर्क वाला काम अभी काम नहीं आएगा, बाद में जाके काम आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और किसी की मत सुनो, तुम्हें सही लग रहा है, अगर तुम जो अपने आप को पहचान सकते हो ना अंदर से, वो कोई नहीं पहचान सकता भाई। तुम जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। बी योर सेल्फ। तो खुश रहो, अच्छे से रहो। और जितने भी लोग देख रहे हो, हमारे आपके चैनल का नाम बताओ। टेली मसाला। हाँ, तो जितने भी लोग टेली मसाला को देख रहे हैं, सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और नहीं करोगे तो तुम्हारी वक्त तक सेट कर दूंगा, कर दो जल्दी। चलो भाई, थैंक यू भाई। और बोल तो दो कि जल्दी आ रहे हैं बिग बॉस में। ओ अच्छा भाई, मैं बिग बॉस में जा रहा हूँ क्या? सलमान भाई आ रहा हूँ मैं। नहीं, सलमान भाई की बद तक सेट नहीं करूँगा। उनसे करवा लूँगा।